Jigyasa is vital for nation building. So our expectation from the participating students is, after attending this program, they should think science, practice science, and do science for betterment of the country. Our scientists will help you materialize your concepts, ideas. As part of the Jigyasa program, the students and teachers of Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, state government schools, etc. in particular KV Vaisena Nagar, KV Kamti Municipal High School Kalmeshwar are participating in this program. The girl students are also participating from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Navegaon, Khairi, Nagpur as part of the Vigyan Jyoti scheme recently launched by Department of Science and Technology, Government of India. Professor Manish Jain, Head Center for Creative Learning, IIT Gandhinagar, has joined us as the resource person. Now may I request our director Dr. Rakesh Kumar to deliver welcome address and guide the students. Thank you, Prakash, for undertaking this program despite having this lockdown, and good morning to all the students, and especially to Professor Manish Jain, who has been kind enough to join and inspire students. जितने भी स्टूडेंट्स आज ज्वाइन हुए हैं, मैं थोड़ी हिंदी इंग्लिश में आपके साथ बात करना चाहता था। ये जो प्रोग्राम है जिज्ञासा, इसका मीनिंग ही ये होता है कि आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्यों होती है और किस कारण से होती है। और ये प्रोग्राम हम पिछले कई सालों से अपने इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को हम बुलाते थे और आपके साथ बात करते थे, गुफ्तगू होती थी। चूँकि अभी की स्थिति अलग है, हम लोग एक साथ मिल नहीं सकते हैं, बात नहीं हो सकती है, इसके लिए इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। What is important in life when we say curiosity, if you see most of the discoveries which happened in the world and even in our country specifically, they all happened because someone wanted to do something and someone wanted to understand why it happens. क्या कारण है कि इस वजह से कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ों से नहीं होती हैं। तो एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका बहुत बार होता है कि सोचने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं कि सोचने के लिए क्या सोचना चाहिए, और वहाँ पर इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि साइंस वाला क्वेश्चन है कि आर्ट्स की क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही होना चाहिए, एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट that we try to ask question in a particular way and which are interesting first time. Maybe ऐसा लगता है if it is not interesting then also is fine, but don't stop asking question. Normally क्लास में ऐसा होता है कि आप कभी क्वेश्चन पूछते हो तो कुछ आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आपके जो कलीग्स होते हैं, समटाइम्स कुछ टीचर्स भी होते हैं जो बोलते हैं व्हाट अ फुलिश क्वेश्चन। But any question is never foolish. Every question is just the right question which is required. If I want to ask question, I need to ask question for that, right? So if I take an example, you are using shoes every day, right? Shoes को पहनने के लिए आपको झुकना पड़ता है, शूज़ को लेस बांधना पड़ता है। तो ये कभी और कैसे शुरू हुआ? लोग क्या पहले ऐसे ही शूज़ बनाते थे, ऐसे ही पहनते थे? इसमें क्या कुछ और सुधार हो सकता है? उसके बारे में सोचिए। अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसके बारे में अगर आप सोचने लगोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आने लगते हैं। जितने भी ट्रीज़ हैं, जितने भी अपने फल फूल और जितने भी अपने पेड़ होते हैं, उनके पत्ते, उनके ऊपर जो कीड़े हैं, उनके ऊपर जो तना होता है, उसके ऊपर जो लीव्स होते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। अगर आप ध्यान से देखो, हर दूसरे दिन, हर 5वें दिन, हर 8वें दिन, और उसकी अगर आप पिक्चर लो या उसको अपने हाथ से रिकॉर्ड करो तो आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस होते जा रही हैं। और ये चेंजेस हैं आपको बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, उसमें ये कैसे, क्या तरीका है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं, उनका टाइमिंग क्यों अलग होता है, उसके साथ जो हम लोग जुड़े रहते हैं, हम लोग का क्या रोल है ना। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे जिज्ञासा के प्रोग्राम जो हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ बात करें और आप लोग को ये बताएं। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि ना कि सिर्फ इस प्रोग्राम में, बट अपने टीचर को आप सब लोगों को जो भी मिले उनसे आप ज़रूर क्वेश्चन पूछिए
और चांसेस है कि आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिले। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ट्राई करेंगे। All are requested to kindly mute your mic, please. Please mute your mic, please. माइक म्यूट कीजिए सभी स्टूडेंट्स अपना। थैंक यू फॉर म्यूटिंग योर माइक। एक दो डिसिप्लिन जो इस प्लेटफॉर्म पे होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ये होता है कि आपको जब ज़रूरत हो तभी अपना माइक ऑन करें, अदरवाइज माइक को म्यूट करके रखें। तो मैं लास्टली यही कहना चाहता था कि हमारी इच्छा यही रहेगी कि अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए या कुछ क्वेश्चन चाहिए, कुछ और चीज़ें हैं, तो वो हमें आप बाद में भी भेज सकते हैं। अभी आज जो प्रोग्राम चल रहा है, जो शुरू होगा अभी, उसके अंतर्गत तो आप पूछ ही सकते हैं, आप लेक्चर सुन सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ जिज्ञासा होती है, कुछ क्यूरियोसिटी होती है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके ओपिनियन है, वो आप हमें भेज सकते हैं और हमारे लोग कोशिश करेंगे कि आपको उस चीज़ के बारे में आंसर करें। सो आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस होल प्रोसेस and I look forward to any feedback that I can also get directly. So all the best, and special thanks to Professor Manish Jain for joining our Jigyasa program, specifically on this kind of online activity. Thank you. सर आपका माइक म्यूट है सर। Sir, thank you very much for igniting young minds with the joy of science. Now there is important announcement. The students and teachers who have joined us on Facebook and YouTube can post their questions in the comment or chat sections. We shall take few questions in the end. So please be ready, students. Now Professor Manish Jain, Head Center for Creative Learning, IIT Gandhinagar, is with us as the resource person. It is an honor for me to introduce him. Manish Jain graduated from the Indian Institute of Technology, Kanpur in 1993 with a degree in electrical engineering. He also finished a few courses at Stanford University. A chance meeting with Padma Shri Arvind Gupta triggered him to dive into the space of popular science education full-time. Prior to that, he worked in the area of chip design for 19 years at Synopsys in Bangalore and Mountain View, California. Most recently, he was a director R&D leading the low power simulation efforts. Currently, he heads the Center for Creative Learning at IIT Gandhinagar, which aims to provide an ideal space and environment to learn and understand concepts joyously, working hard to bring back the gleam in the eyes. Manish has always had a passion for science, and in 2013, he decided to spend all his energies to make education engaging and experiential. He spends a lot of time these days designing toys and activities, conducting workshops and teacher training, and is passionate about sharing the magic with people. He is very interested in making esoteric science research pedantic so that it can reach general populace and can speak in their language. Now may I request Professor Manish Jain to guide the participating students. Professor Manish Jain. सर आपको माइक अनम्यूट करना। सर आपका माइक म्यूट है। सर आप म्यूट पे है। अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही। बहुत बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे बच्चे हैं, एक्चुअली मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ, पर यू नो आज कौन सी तारीख है? आज 2 तारीख है, और 2 तारीख की सुबह इतने सारे बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर में शायद ये सेंटर है और ये काम बहुत बढ़िया लगा, और प्रशांत जी का बहुत बार मुझे फ़ोन आया और कि आप इसमें ज्वाइन कर दीजिए। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, इतने सारे बच्चों के साथ आपने हमें जोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनीष जैन है और मैं यहाँ आपके सामने साबरमती से बोल रहा हूँ। मैं आपको एक अपनी छोटी सी स्क्रीन दिखा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी सभी लोगों को? यस सर, दिख रही है सर। मैं यहाँ पर आईआईटी गांधीनगर से बोल रहा हूँ। ये आईआईटी गांधीनगर है। म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। साबरमती के किनारे सुंदर जगह है, आजकल तो एक्चुअली पानी भी काफ़ी भरा हुआ है, और ये हमारी लैब है जहाँ पर हम काम करते हैं और ये काम करते हैं। आप लोगों को, कुछ लोगों को ये सारे दिवाली के लैम्प दिख रहे हैं, और ये लैम्प हमने अपनी लैब में, मैं आपको 2 मिनट में एक चित्र मेरे पास साक्षात रखा हुआ भी है,
और ये फोटो में शायद आपको दिख रहा हो, ये लैंप्स हमने अपनी लैब में बनाए हैं और मैं आपको 2 मिनट में इसके बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा। और ये साधारण सी लकड़ी से बने हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये रबर बैंड को जोड़ कर, नहीं स्क्रीन दिख रही है ना सर? हाँ दिख रही है सर। हेलो स्क्रीन दिख रही है सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है, आवाज भी आ रही है एक बार में शायद आवाज स्क्रीन क्लियर है, बाकी लोग म्यूट कर लेंगे सब अपना माइक, बस इतना ही। बाकी लोग सभी लोग माइक म्यूट करें प्लीज, और सर की आवाज और वीडियो दिख रहा है सर का। सर so maybe we can give maybe you can mute other people and whenever आपको कोई चैट में लिखे कि उनको कुछ सवाल पूछना है तब आप परमिशन दे दें, उसके पहले में भी आप म्यूट ही कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। ठीक है दिवाली सर मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ सर, आपको फिर अनम्यूट करना पड़ेगा और आप अपने एंड से मैं 1 मिनट सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ सर। सर अभी सभी म्यूट हो गए सर, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैंने अपने आप को अनम्यूट कर लिया और वापस से हम यहाँ पर पहुँच गए। तो मैं आपको छोटा सा ये चित्र दिखाना चाह रहा था। ये जो लैंप्स हमने बनाए, ये लकड़ी के टुकड़ों को पहले लैब में डिज़ाइन करा, इसको पर्टिकुलर एंगल्स पे रखना होता है, वो डिज़ाइन करा, उसके जॉइंट्स डिज़ाइन करे और रबर बैंड के माध्यम से जोड़कर आप बिल्कुल इसमें बढ़िया अपना ये लैंप बना सकते हैं। 18 तरीके के लैंप बनाए हैं जिसमें गणित भी अंदर छुपी हुई है और जब आप बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगते हैं। चाइना से जाकर ये सब लैंप्स खरीदने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू इन आवर लैब, दिस इज हाउ आवर लैब लुक्स लाइक। ये हमारी छोटी सी जो लैब है इस तरह से दिखती है। मेरे साथी गौरव हैं, वो भी इसी में जुड़े हुए हैं। बाद में सर आपका माइक म्यूट हो गया सर। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ मैंने तो करा था, फिर से म्यूट हो गया, छोड़िए। सो पता नहीं कहाँ पर थे हम। ये हमारी लैब के चित्र जो आपको दिख रहा है, इस तरह का काम हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों की आंखों में ये जो चमक है वो वापस आ सके। बेसिकली वही काम है। चलिए तो मैं इसको प्रेजेंटेशन को बंद कर देता हूँ और सो दैट आई कैन कम बैक टू यू। स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ मैं। ठीक है जी। तो अब प्रशांत जी मेरा ही चित्र अगर आप दिखा देंगे तो स्पॉटलाइट जो भी होता है वो कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या होता है वो स्पॉटलाइट? हाँ सर अभी जो भी स्पॉटलाइट सर आप अभी पिन है सर। ठीक, आप दिख रहे हैं सर मुझे, क्योंकि आप ही दिख रहे हैं पूरे स्क्रीन पर इसीलिए। एक सेकेंड, फेस टाइम कैमरा कैसा है? चलिए मैं 1 मिनट प्रशांत जी, मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मुझे आप ही पीछे जिज्ञासा ही दिखाई दे रहा है। आई कैन नॉट सी माय सेल्फ, सो आई एम कंफ्यूज्ड। सर अभी आप पिन हैं, आप ये डिस्प्ले में दिख रहे हैं सर। आप सर आपके पास 2 कैमरे हैं सर। अभी आप फ्रंट कैमरे पे हैं। नहीं वो तो ठीक है, पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मेरा चित्र दिख रहा है कि नहीं है? हमारा कैमरा दिख रहा है कि सर? दिख रहा है क्योंकि मैं अपने सिस्टम से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है सर। ठीक है जी, चलिए। पार्टिसिपेंट को सर जो भी आप दिखाएंगे वो 20 सेकंड के डिले के साथ दिखेगा, लेकिन सर दिख रहा है सर। ठीक है सर दिख रहा है हमको। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी लैब है यहाँ पर, हम इसका नाम सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग है और जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हमारा दे दिया कि यहाँ पर पढ़े, ये पढ़े, हम यूपी के रहने वाले हैं, वहीं पर पढ़े। और मैं आज जो है ये अपनी आपके साथ बात हिंदी में ही करने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब दिल से बात करनी हो या मन की बात करनी हो तो वो मातृभाषा में ही होती है। और आप सभी लोग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र से हैं, नागपुर से हैं। कल्पना करिए आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है और आपको मन कर रहा है कि कुछ अपशब्द कह दें, तो आप इंग्लिश में कहेंगे तो मन को उतना मज़ा नहीं आएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अपशब्द कहने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ इतनी छोटी सी बात है कि कई बार ये लगता है कि जब दिल की बात करनी हो तो वो मातृभाषा में ही निकल के आती है। तो क्यों ना हम अपनी पढ़ाई भी अपनी मातृभाषा में करें, और जहाँ पर अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करना हो बिल्कुल करेंगे। वी विल यूज़ पेन पेपर वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, बट आई एम गोइंग टू टॉक इन हिंदी। मैं आपसे अपनी हिंदी में ही बात करूँगा क्योंकि मुझे लगता है अगर आपसे दिल का कनेक्शन बिठाना है तो वो हिंदी में ही होता है। उसके लिए सबसे पहले आज
और मुझे क्या लगता है कि ये जो बच्चों के साथ हमने बच्चे जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक मैं आपको थोड़ी देर में और भी बताऊंगा, एक हमने अभी एक प्रोग्राम चालू कर रहा है, हर रविवार को 4 बजे आता है इंटरनेट पर, हमारे चैनल पर youtube.com में CCL ढूंढ लीजिए तो वो आएगा। और पिछले बार जब हमने वो प्रोग्राम करा तो करीब 2 लाख लोगों ने एक साथ देखा, विच इज़ हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। उसके पीछे छोटा सा यही एक उद्देश्य है कि बच्चों की आंखों में चमक आए और गणित और विज्ञान जो आसपास की चीज़ों में है उसकी ब्यूटी, मैजिक और मिस्ट्री को आपके सामने अनलॉक कर दें। आजकल अनलॉक का ज़माना है। हमें क्या लगता है कि हम अपने बच्चों को, आई एम अज्यूमिंग सब ने खिचड़ी खाई होगी। कितने लोग हैं जिन्होंने खिचड़ी खाई है? हाथ उठाएं, मुझे हाथ दिख जाएगा। हाँ, हाथ उठ गया, बहुत अच्छी बात है। और मैं खिचड़ी की डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। खिचड़ी की डेफिनेशन है उबली हुई दाल और उबले हुए चावल। तो अगले 3 दिन तक आप लोग क्या करेंगे? खिचड़ी खाएंगे। ये जो प्रशांत जी ने नया प्रोग्राम जिज्ञासा लगाया, उसका पहला एक्सरसाइज और एक्सपेरिमेंट है। आप सभी लोग विज्ञान के छात्र हैं तो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगले 3 दिन तक सिर्फ खिचड़ी खाएंगे। और खिचड़ी क्या है? उबली हुई दाल, उबले हुए चावल। कल सुबह उठेंगे तो नाश्ते में क्या खाएंगे? खिचड़ी। लंच में क्या खाएंगे? खिचड़ी। शाम को चाय क्या होगी? कुछ नहीं है, नो चाय, नो पकौड़ी। उसमें साथ में आपने चाय पकौड़ी डाल दी, वो नहीं चलेगा। शाम को कुछ नहीं। रात को जब भोजन, शाम को ही भोजन करें, रात से पहले भोजन करें तो अच्छा रहता है शरीर के लिए। रात्रि भोजन ना करें तो बढ़िया रहता है, दिन छुपने के पहले करिए, हम भी कोशिश करते हैं। तो 3 टाइम आपने भोजन करा खिचड़ी का। अगले दिन सुबह फिर से सुबह दोपहर शाम खिचड़ी। तीसरे दिन, और खिचड़ी कैसी है? मैंने बताया था ना, उबली हुई दाल, उबले हुए चावल, नमक भी नहीं है, हल्दी भी नहीं है, और साइड में भाजी, पापड़, मसाला और आमटी वगैरह जो महाराष्ट्र में खाते हैं, कुछ भी नहीं है। ओनली बॉइल्ड राइस एंड बॉइल्ड दाल। तीसरे दिन भी यही प्रयोग करा। चौथे दिन अगर सुबह आप उठकर आपके सामने अगर आपकी माँ या आपके पिताजी या कोई भी स्कूल वाले खिचड़ी परोस दें तो क्या होगा? क्या लगेगा? ऑलमोस्ट जो अंदर कुछ है बैठा हुआ वो सब बाहर निकल जाएगा, खा ही नहीं, सिर्फ देखकर। और हमें कहीं ना कहीं लगता है, मैं आपको इसलिए कहानी सुना रहा था, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के साथ यही अन्याय कर रहे हैं। स्कूल में और पाठ्यक्रम में सिर्फ खिचड़ी खिलाते हैं। और कितना खिचड़ी खाएगा बच्चा? 12-12 साल तक वही खिचड़ी खिलाते हैं। 20,000 घंटे की खिचड़ी खिलाते हैं। कैसे? 8 घंटे रोज स्कूल में जाते हैं, 8 घंटे रोज, साल में 200 दिन और 12 साल, तीनों को गुणा करेंगे 19,200 घंटे की खिचड़ी है। और यही खिचड़ी खाते रहेंगे तो शरीर में कुछ नहीं लगेगा। एक शरीर को कार्बोहाइड्रेट के साथ विटामिन, मिनरल और तमाम अन्य तरीकों की जरूरत होती है जो कि हमें मिल नहीं पाती। और हमने ये जो प्रयोग चालू करा है 30-30 स्टेम, आप जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, हर हफ्ते देखिए द होल प्रोग्राम। एंड जो लैब में हम चीज़ें बनाते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि खिचड़ी जरूरी है पाठ्यक्रम की, उसके साथ जब तक ये मज़ेदार चीज़ें हम आपके सामने नहीं परोसेंगे, आपको विषय में रुचि नहीं आएगी। यू विल नॉट एंजॉय द सब्जेक्ट, यू विल नॉट लाइक द सब्जेक्ट। So the goal, in my opinion, Jigyasa's opinion, goal should be, any program, the goal should be कि किस तरह से इस विषय में रुचि आए, मन लगने लगे, स्कूल जाने का मन करे। पिछला जो एपिसोड था संडे को, हमने यही कहा था, सब बच्चों से पूछो कौन सा बेस्ट दिन है तो बच्चे बोलेंगे संडे, और टीचर को पूछो बेस्ट दिन क्या है तो बोलेंगे संडे। क्यों? क्योंकि बच्चों को टीचरों से मुक्ति और टीचरों को बच्चों से मुक्ति। आई थिंक वी कैन मेक संडे द बेस्ट डे ऑफ आवर, वी कैन मेक संडे द वर्स्ट डे ऑफ आवर वीक। क्यों? हमें लगेगा यार संडे को तो स्कूल बंद होता है तो सबसे खराब दिन है, स्कूल नहीं जा पाएंगे, कुछ बढ़िया चीज़ नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ साथ में बढ़िया चीज़ नहीं बना पाएंगे। सो द होल गोल इन माई ओपिनियन इज टू सी हाउ, किस तरह से हम अपने पाठ्यक्रम को मज़ेदार बनाएं ताकि स्कूल जाने का मन करे, काम करने का मन करे। और उसलिए हमने ये सारे जो प्रोग्राम करे, मैं आपको थोड़ी देर में कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गणित को सल्यूट करके। गणित और विज्ञान ऐसे सब्जेक्ट बना दिए हम लोगों ने कि लगता है कि सब बच्चों को कि बहुत ही क्या बोलते हैं, गणित विज्ञान बड़ी बेवफा, रात को रटी सुबह को सफ़ा, ऐसा कुछ बोल देते हैं कि रटना पड़ता है इतना ज़्यादा, कुछ समझ नहीं आता है। एंड इट इज़ नॉट लाइक दैट। इतनी सुंदर और मज़ेदार विषय हैं। और हम ये 30-30 स्टेम जो प्रोग्राम चालू करा है, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, उसके माध्यम से यही करना चाहते हैं कि बच्चों को और टीचरों को ये विषय अच्छे लगने लग जाएँ, इनकी खूबियाँ आपके सामने प्रस्तुत हो पाए। खिचड़ी के अलावा जो सोचिए ना, ये पापड़, भाकरी, जलेबी, पकौड़ा, ये सब जो सारी चीज़ें हैं जिससे खाने में मज़ा आता है, वो आपके सामने तक पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले इन शब्दों को इनको एक सल्यूट करने के लिए एक गतिविधि करते हैं। क्या करना है आपको? दोनों हाथ अपने आगे रखिए, बोथ हैंड्स इन फ्रंट। सभी लोग कर सकते हैं, प्रशांत जी आप भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं।
दोनों हाथ आगे, राइट हैंड ओवर द लेफ्ट हैंड, दोनों हाथ आगे, सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर रखिए। मेरे चित्र में देखकर नहीं, आपको अपना सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर रखना है, क्योंकि नहीं तो लैटरल इन्वर्जन हो जाता है ना, मेरा सीधा आपको उल्टा दिखता है, ऐसा मत करिए। आपका सीधा हाथ आपके उल्टे हाथ के ऊपर रखिए, फिर उसको घुमाकर पकड़ लीजिए, क्लास्प लाइक दिस, देन मूव योर फिंगर्स, लिटिल फिंगर्स, देन मूव योर थंब, then move your little finger and then count 1 2 3 and bring your hand back. हो गया? नहीं आ रहा है, कुछ लोगों का हाथ अटक गया है, नहीं वापस नहीं आता है, फिर से कर लेते हैं। दोनों हाथ आगे, सीधा हाथ लेफ्ट हाथ के ऊपर घुमा के पकड़ लिया, उंगली हिलाई, सारी उंगलियां हिला ली और फिर 3 तक गिनती गिनकर सीधा कर दिया। और ये सेजल वाघमारे मुझे दिख रही हैं स्क्रीन पर, ये कोशिश कर रही हैं, इनका कुछ हो ही नहीं रहा है। और बाकी जो हमारे ये ऑर्गेनाइजर्स हैं म्यूनिसिपल हाई स्कूल कमलेश्वर जी, उनका भी नहीं हो रहा है। तो क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं हो रहा है? और ये मुझे लगता है गणित की रुचिकर चीज़ें हैं। इस तरह की चीज़ें हमारी क्लास में देखिए करना क्या और हम क्यों करा रहे हैं, मैं इसके ऊपर 2 मिनट का अगर आपको ध्यान दिलाऊं। हमने क्या करा, ऐसे करा और फिर ऐसे करा और फिर वापस सीधा कर दिया। तो कई बार हमें गणित में और विज्ञान में क्या करना होता है, आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाना होता है। दिस वॉज माई लास्ट थिंग। और अब हमारा इसके पहले का स्टेप, ये मतलब ये हमारा लास्ट स्टेप था ना, घुमा के ये वापस आ गया था। तो इसके पहले की स्थिति क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और फिर आप उंगलियां घुमा लीजिए और फिर ऐसे करके वापस ले आइए। तो अब ये चलेगा। हमने क्या करा, ये करने के बाद दोनों हाथ उल्टी दिशा में घुमा दिए, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और आप पकड़ेंगे तो अटक जाएगा हाथ। आपको क्या कर रहा है, दोनों एक ही दिशा में घुमाने हैं, एक ही दिशा में घुमाकर पकड़ लीजिए और फिर सीधा कर सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स इन मैथ एंड साइंस आपको उत्तर से सवाल की तरफ जाना है। तो पहला सवाल आज का मैं आपके सामने रख देता हूँ, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है गतिविधि करनी, दैट इफ दिस इज माई आंसर, द वन स्टेप बिफोर दैट इज दिस सिचुएशन। तो इसका मतलब ऐसे हाथ रखना होगा, फिर ऐसे खोल दिए, फिर वापस ले आए। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन से आंसर की तरफ गए, लेकिन कई बार आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाना होता है। हम अपनी कक्षाओं में क्या ये कर पाते हैं? इसका छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास कुछ संतरे हैं, आप लोग नागपुर के हैं तो संतरे तो आपको मालूम होगा और संतरों का मौसम आने वाला है। तो प्रशांत जी से निवेदन है कि कुछ और भेजें ना भेजें, थोड़े से संतरे हमारे यहाँ भेज देंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी तो बाकी चीज़ें तो आती रहती हैं, तो संतरे भेज दीजिए नागपुर के, वो बढ़िया रहेगा। चलिए, तो संतरे हैं मान लीजिए आपके पास कुछ, और आपने क्या करा, पहले किसी को आधे दे दिए, फिर 3, फिर आधे दे दिए, फिर 2, फिर आधे दे दिए एंड 1, एंड देन यू हैव नन। सवाल समझ आ गया? आपके पास कुछ संतरे हैं नागपुर के, आपने यू गिव 3, यू गिव हाफ एंड 3, देन हाफ एंड 2, देन हाफ एंड 1, एंड देन यू हैव नन। खत्म हो गया। तो कितने संतरे हैं आपके पास? और इसको करने के लिए हो सकता है आप लोग इक्वेशन लिखें या कुछ करें, लेकिन ये मैथ के सलूट वाली अगर एक्टिविटी आप करेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर से सवाल की तरफ जाएंगे तो 2 मिनट में चित्र बना के उत्तर निकल जाएगा। और गणित में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें करनी, कि किसी तरह से चीज़ें हम चित्र बना कर देखें और सीखें। और मैं उसकी एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, और होपफुली उसके बाद एक और एक्टिविटी है जो दिखाऊंगा कि चित्र बनाने का गणित और विज्ञान में क्या महत्व है। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है, 1875 की कहानी है, सॉरी 1775 उसके आसपास, 1785, बहुत पुरानी, लगभग 100-200 साल की कहानी है। तीसरी क्लास है, जर्मनी में 3rd क्लास चल रही है, तीसरी क्लास के बच्चे हैं। टीचर आता है, बोर्ड पर 1 से लेकर 100 तक अंक लिख देता है, कुछ इस तरह से, जैसे आपको ये दिख रही है ना, ये सांप सीढ़ी, इस तरह से। सांप सीढ़ी में बड़ी रोचक गणित छिपी हुई है, सांप सीढ़ी, कैलेंडर, आसपास की चीज़ों में गणित विज्ञान छुपा है। हमें लगता है वो निकाल कर दिखाना चाहिए। टीचर आए, 1 से लेकर 100 तक नंबर लिख दिए और बच्चों को बोला गिन के बताओ इनका टोटल क्या है। तो बच्चे लगे गिनने, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। शुरू में तो बढ़िया फटाफट जोड़ देते हैं, लेकिन जब 50 तक आते हैं तो गाड़ी धीरे हो जाती है। टीचर को देखो गुस्सा आया, उसने देखा एक कोने में बच्चा बैठा था, तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? वो बच्चा कुछ नहीं कर रहा था, मजे कर रहा था, बोर्ड पे देख रहा था खाली।
तो टीचर को गुस्सा आया, बोला तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? बच्चे ने कहा सर मैं पैटर्न देख रहा हूँ, गणित में पैटर्न बड़े जरूरी है, मैं तो इसमें पैटर्न देख रहा हूँ। और 2 सेकंड बाद खड़ा होकर बोलता है 5050। टीचर एकदम सकपका गया कि इस बच्चे ने बिना कुछ करे कैसे उत्तर निकाला। बच्चे ने कहा मैंने 1 और 100 जोड़ा, कितना हो गया? 101। 2 और 99 जोड़ा, कितना हुआ? 101। 3 और 98 101। 4 और 97 ऐसे ऐसे जोड़ता रहा। 101 के कितने जोड़े बनेंगे? 50, क्योंकि 100 अंक है तो 50 जोड़े बनेंगे। तो 101 गुणा 50 यानी 100 गुणा 50 और 1 गुणा 50 5050। टीचर ने बोला प्लीज मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। बच्चा एकदम से पका गया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो टीचर ने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। और यही बच्चा जो तीसरी क्लास में जिसने ये सब चीज़ें करी, आगे जाके गॉस बना। पहले से ही गॉस था बट बहुत प्रसिद्ध हुआ और गणित और विज्ञान में बहुत बड़ी बढ़िया चीज़ें खोज करी उसने। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन सरफेसेस, बड़े साइंस में और मैथ में खूब बढ़िया रिसर्च करी। और इसलिए भी ये कहानी रुचिकर है क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं है गणित में, या मालूम होगा, गणित में कितने लोगों को पता है कि नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है। यू डू नॉट गेट नोबेल प्राइज इन मैथ। मैथ में फील्ड्स मेडल मिलता है हर 4 साल में। और आज तक सिर्फ एक ही महिला हुई है जिसको गणित में फील्ड्स मेडल मिला। बाकी जितने लोगों को मेडल मिला सब मर्द हैं, मेल्स हैं। एक ही फीमेल है, ईरान की महिला थी मरियम मिर्जा खानी, जो ईरान में पढ़ी और उसके बाद स्टैनफोर्ड में जाकर पढ़ाती थी। सारा काम मुझे मालूम नहीं, सारा काम जो करती थी वो चित्र बना कर करती थी। उसकी फ़ोटो आप चाहें तो नेट पर देख लें। और उनको ये गणित पढ़ने के लिए जो प्रेरणा मिली, वो कहती हैं कि ये गॉस की कहानी पढ़कर उनको प्रेरणा मिली। और तब से उन्होंने चित्र बनाकर गणित पढ़ना चालू करा। काफ़ी सुंदर गणित करी और मैथ का नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला। इसलिए हमारी कक्षाओं में हमको ये कहानियाँ अपने बच्चों को सुनानी ज़रूरी है क्योंकि उससे प्रेरणा मिलती है। हमारे ये जो इतने सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, कितने ही मरियम्स यहाँ पर बैठी होंगी, कितने ही मंजुल भार्गव होंगे। मंजुल भार्गव अकेले भारतीय, एक और है अक्षय वेंकटेश, दोनों एक्चुअली भारतीय मूल के, दे आर इंडियन origin, they are of Indian origin but they are American and Canadian। ये प्रिंसटन में पढ़ाते हैं मंजुल भार्गव। इनको भी फील्ड्स मेडल मिला उसी साल जिस साल मरियम को मिला। तो ये वैसे इनके घर वाले जयपुर के रहने वाले हैं लेकिन ये हमेशा कनाडा में ही पैदा हुआ। ये भी यही कहते हैं कि मैंने संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़े, उससे मुझे गणित में रुचि आनी चालू हुई। कुछ लोग जैसे फिबोनाची नंबर जानते हों, अगर कुछ लोगों ने सुना हो। एक्चुअली फिबोनाची नंबर नहीं है, विकिपीडिया में जाके देखेंगे। द पर्सन हु इन्वेंटेड फिबोनाची नंबर वाज हेमचंद्र। 800 में उसने 1200 में सन 1200 में फिबोनाची नंबर की खोज करी और उसके बाद फिबोनाची ने उसको ढूंढा, लेकिन हम उसको आज भी फिबोनाची बोलते हैं। इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेमचंद्र ने म्यूजिक बजाते हुए ये फिबोनाची नंबर की खोज करी। और हमें ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है। इनकी मम्मी भी देख रही हैं, कौन है ये पीछे से छुप कर। आप पूरी आगे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा। हेमचंद्र ने जो गणित की ये फिबोनाची नंबर की खोज करी, म्यूजिक बजा, किस तरह से ताल और दीर्घ ताल में कितने तरीके के ताले बना सकते हैं, इसके ऊपर काम करके वो काम करा। आप इसके ऊपर हमने एक फिल्म भी बनाई है, आप देख सकते हैं, मैथ म्यूजिक एंड मंजुल। मैं लिंक भेज दूंगा इनको, प्रशांत जी को, वो लोग डाल देंगे। आप ज़रूर देखिए किस तरह से गणित में म्यूज़िक है, म्यूज़िक में गणित बैठी हुई है। और हम कई बार इन चीज़ों को अलग कर देते हैं। हम कहते हैं भाई जब तक x + y = z नहीं करेंगे तब तक बच्चे बेकार हैं। हमें उस गणित को रुचिकर बनाना पड़ेगा, ज़िंदगी से जोड़ना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक गतिविधि दिखाता हूँ। होपफुली यू विल बी एबल टू एंजॉय। आपको ये एक स्क्वायर कागज़ दिख रहा है ना, और इसमें कोई हाथ की सफाई नहीं करूँगा मैं आपके सामने। आपको लगे कि भाई ये जादू कर रहे हैं, बिल्कुल जादू नहीं है, आप खुद अपने आप कर सकते हैं। एक साधारण सा कागज़ है, इसके ऊपर मैंने एक एरो बना दिया। देखिए ऊपर की तरफ दिख रहा है ना कि एरो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर कलर ठीक नहीं हो तो मैं मोटा वाला पेन ले लेता हूँ ताकि आपको कलर ठीक दिख जाए, काला वाला। तो इसमें मैंने एक ऊपर की तरफ एरो बना दिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया दिख रहा है आपको। चलिए, और कोनों से पकड़ लिया एक हाथ से और इसको घुमा देते हैं। इससे घुमाएंगे तो घूम जाएगा, और घूम गया तो पीछे वाली दिशा आ गई। इस पर भी ऊपर की तरफ एरो बनेगा। बहुत बढ़िया। तो अब क्या होता है, ये एरो ऊपर की ऊपर होता है। अब देखिए दोनों हाथ बराबर है, स्क्वायर हो चाहे यहाँ से पकड़े चाहे यहाँ से पकड़े, तो इस हाथ से पकड़ लिया। अब देखिए क्या होता है, ये दिखा आपको। अब ये ऊपर और नीचे हो रहा है।
और फिर इस हाथ से पकड़ा तो ऊपर और ऊपर हो रहा है ना, और इस हाथ से पकड़ते हैं तो ऊपर और नीचे हो रहा है। और मजेदार बात क्या है, अब फिर से इस हाथ से पकड़ा तो देखिए क्या होगा, अब नीचे और नीचे हो रहा है। और कोई हाथ का सफाई नहीं है, कुछ जादू नहीं है, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, और ये साधारण सा स्क्वायर कागज है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, करके देखिए। आप अपने सभी बच्चों को एकदम जादू दिखा सकते हैं कि कैसे करा। बिल्कुल करिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि ये जब हम देखते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि ये रिफ्लेक्शन अबाउट दिस एक्सिस, इस तरह से ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, इसके अराउंड घूम रहा है, इस एक्सिस के अराउंड, टेढ़ी वाली जो एक्सिस है इसके अराउंड घूम रहा है ना, तो ये घुमाने से क्या चक्कर होता है, क्या हो जाता है, और दूसरी एक्सिस से घुमाया तो क्या हो जाता है, ये बातें तब हमें समझ में आती हैं। और इस चीज़ की गणित को आगे जाके हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी टीवी में पिक्चरें बनती हैं और तमाम चीज़ें होती हैं उसमें यही रिफ्लेक्शन वाली गणित इस्तेमाल होती है। और इसका एक और हमने दूसरा खिलौना बनाया था, वो ये है आपके सामने। ये इसमें अगर हम वही काम करें, देखिए ये वाला है आपके सामने, एरो नीचे की तरफ दिख रहा है, इसको घुमाते हैं तो इसमें नीचे ही नीचे आपको दिख रहा होगा। और इसको किसी भी हाथ से पकड़ ले, इस हाथ से पकड़ ले या इस हाथ से पकड़ लें, इसमें नीचे ही नीचे आता है। क्यों? ये अलग खिलौना है। ये क्या है, दो सिलेंडर का इंटरसेक्शन है। मतलब एक पाइप यूं ऐसे, ये वाला पाइप मान लीजिए, एक पाइप है यूं जा रहा है और दूसरा पाइप ऊपर जा रहा है, एक आपकी तरफ एक ऊपर, दोनों का इंटरसेक्शन अगर कर दें तो ये चीज़ बन जाती है। एंड इसमें अगर आप ये खेल एरो वाला करेंगे तो कुछ और बन जाता है। इसकी भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। इसकी कहानी यह है कि नॉर्मली आप लोगों ने, शायद कुछ लोगों ने गणित पढ़ी हो, उसमें क्या कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एनी सिलेंडर पाई आ जाएगा। कोई भी गोले की चीज़ में पाई आ जाता है। ये मालूम है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ हमारे बच्चों को ये बात थोड़ी सी पता होगी कि किसी भी सर्कल से रिलेटेड चीज़ में पाई घुस जाता है। एरिया निकाल लेंगे तो पाई, सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो पाई, कोन में गोला है उसमें भी वॉल्यूम में भी पाई, सरफेस एरिया में भी पाई, स्फीयर यानी गेंद उसमें भी पाई, सब जगह। अच्छा, और स्फीयर से जुड़ी हुई एक तो बड़ी मजेदार कहानी है। कितने लोगों ने आर्किमिडीज का नाम सुना है? हाथ उठाएंगे जरा। प्रशांत जी आप भी उठा सकते हैं, आपने आर्किमिडीज का नाम सुना है? हाथ तो उठाना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। अगर आर्किमिडीज का नाम सुना है तो हाथ उठाइए। क्या 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 सुना होगा आपने आर्किमिडीज का नाम? भाई उसमें आर्किमिडीज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसको नहा रहा था, अचानक कुछ मिला, कुछ समझ में आया और बिना नहाते, नंगा नहाते हौद से भागा और यूरेका यूरेका चिल्ला रहा था। और उसी से हम लोगों को लगा कि ये यूरेका बॉयंसी की चीज़ें समझ में आई। आर्किमिडीज की कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आर्किमिडीज को कत्ल कर दिया गया। आर्किमिडीज वॉज किल्ड बाय अ रोमन सोल्जर। जहाँ पर वो रहता था उसके ऊपर रोमन्स का कब्जा हो गया और राजा का आदेश था कि इसका सर काट। शायद गलती हुई थी, पता नहीं लोगों को, लेकिन एक रोमन सैनिक ने उसका सर काट दिया। जब उसका सर काटने के लिए वो आए तो वो ज़मीन पर बैठकर कुछ कैलकुलेशन कर रहा था और सर तो काट दिया। जब सर काटने वाले थे तो उसने सैनिक को बोला, ठीक है मेरा सर काट दो, लेकिन ज़मीन पर जो ये चीज़ें लिखी हैं इसको मत मिटाना, ये मेरी धरोहर है, ये मेरी देन है। आर्किमिडीज वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। न्यूटन से 1600 साल पहले उसने प्रूव करा। कैलकुलस का इस्तेमाल नहीं करा, सिर्फ दो प्रमेय थ्योरम यूज करे। एक पाइथागोरस थ्योरम जो आप सभी लोगों ने सुना हुआ है, और एक की लीवर का सिद्धांत, डंडी पर अगर जितना दूर करें तो लीवर एंगल बढ़ जाता है। ये दो थ्योरम यूज करके पहला आदमी है जिसने ये थ्योरम प्रूव करा। और मजेदार चीज क्या है, उसकी जो टूम है, और मैं मे बी आई कैन शो यू द पिक्चर, बट बारी बारी पिक्चर डालने निकालने में दिक्कत हो जाती है, या मैं भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ओपन शेयर ट्रे, मैं आपको ये पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको ये देखिए, ये आर्किमिडीज का टूम है। टूम मतलब समझते हैं, जहाँ पर वो उसका, और ये चित्र है जहाँ पर वो आदमी उसका सर काट रहा है और वो ज़मीन पर लिखकर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये उसका ताबू जहाँ पर उसको दफनाया गया, उस पर आप देखेंगे आज भी सिलेंडर, कोन और एक स्फीयर की चित्र बनी हुई है। ये सब चीज़ देखकर लगता है कि ये कहानी तो हमको बताई नहीं गई कि आर्किमिडीज ने वॉल्यूम स्फीयर निकालने के लिए अपनी जान गंवा दी। जब ये कहानियां हमारे जहन में आएंगी, जब हमें ये बातें पता चलेंगी, और जब हम, और प्रूफ देखिए, बड़ा मजेदार प्रूफ है।
इतना सुंदर प्रूफ है जब मैंने देखा, और मैंने ये मुझे देखने का सौभाग्य 40 साल की उम्र में मिला व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ दिस। आई यूज्ड टू बी अ चिप डिज़ाइन इंजीनियर, अमेरिका में मैं काम करता था, लेकिन वापस आया कि लगा कि गणित और विज्ञान को रुचिकर बनाने के लिए कुछ काम करना चाहिए, उसीलिए हमने ये IIT गांधीनगर ने लैब खोली। बट जब ये काम करने लगे तब ही ये सारी चीज़ें, मज़ेदार कहानियाँ पता चली और लगा कि ये सारी बढ़िया चीज़ें हम अपने बच्चों तक क्यों नहीं पहुँचाते हैं। ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए, ये प्रूफ पहुँचना चाहिए। बड़ा मज़ेदार प्रूफ है, आज भी हमारी किताबों में नहीं है, ये प्रूफ हमारी किताबों में जाना चाहिए। तो ये और इसी से जुड़ी हुई मैं आपको, क्योंकि ये चित्र दिखा रहा हूँ, एक साथ सारी चित्र ही दिखा देता हूँ। ये बाय द वे मंजुल मैथ और म्यूज़िक ये वाली पिक्चर है, अभी तो मैं नहीं चलाऊँगा, बट आप देख सकते हैं कि ये बाद में जाएंगे तो आप सर्च कर सकते हैं। ओह शिट, ये चल गई। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बट बाद में देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था, वो बुफॉन नीडल। ये मरियम की चित्र है, जो पहली महिला हैं जिनको फील्ड्स मेडल मिला, और ये चित्र देखिए फोटो बना कर बनाती हैं। इसमें मंजुल भार्गव हैं, जो सबसे राइट में दिख रहे हैं वो मंजुल भार्गव हैं, और मरियम बीच में अपने बच्चे के साथ हैं। और मंजुल ने बाद में जब दिल्ली में आए थे तो इनके हाथ में जो ये गेंद है ये हमने उनको भेंट करी थी, उनका फ़ोन आया था कि भाई बहुत बढ़िया आपका काम और खिलौना है। और इन्होंने, मंजुल वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसीलिए इन्होंने हाथों से गणित का बहुत बड़ा योगदान है जो हमारे स्कूलों में होना चाहिए। ये मंजुल की कह सकते हैं थोड़ी सी देन है उसमें, मंजुल भार्गव जिन्हें गणित में फील्ड्स मेडल मिला। और दैट ब्रिंग्स मी बैक टू दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज़ बुफॉन्स नीडल। और अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा हो तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। कैसे स्टॉप शेयरिंग? ठीक है जी, होपफुली माई कैमरा इज़ बैक, यू कैन सी मी अगेन। और मैं ये सोचता था, जैसे आपको मैं बता रहा था कि कोई भी गोली चीज़ हो, कोई भी गोल चीज़ हो, उसमें पाई बैठा रहता है। और जब मैंने ये पहली बार कहानी पढ़ी तो मैं एकदम भौचक्का रह गया। आप भी कर सकते हैं। ज़मीन पर पैरेलल लाइंस खींच लीजिए, समानांतर रेखाएं, समझते हैं ना सभी लोग, पैरेलल लाइंस है ना। और कितनी दूरी रखी है उसमें, 2 माचिस की तिल्ली जितनी, एक माचिस की जगह 2 माचिस की तिल्लियों की जितनी लंबाई हो उतनी दूर पर पैरेलल लाइंस खींच दीजिए। मान लीजिए आपके पास 1000 माचिस की तिल्लियाँ हैं। एक दिन क्लास में एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, ऊपर से रैंडमली माचिस की तिल्लियाँ एक करके डालिए। कुछ माचिस की तिल्ली लाइन को टच करेंगी, कुछ बीच में टेढ़ी होकर बीच में गिर जाएंगी, एंड यू विल फाइंड मैजिकली दैट रेशियो of sticks that touch the line and the total number of sticks is magically pi. जो तिल्लियां लाइन को टच कर रही हैं उसका रेशियो कितनी तिल्लियां उसके बराबर पाई आएगा। और ये बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा ये कहाँ से बात आ गई, तिल्लियों को कैसे पता चला कि ये हमें 314, 1000 तिल्ली के लिए 314 तिल्लियां लाइन को टच करनी चाहिए। इसका मतलब जो पाई है वो गोले में ही नहीं है, सीधी लाइनों में भी है। जब हमारे को इस तरह की बातें पता चलती हैं और जब हम इस तरह के प्रयोग करते हैं असली में, ग्राउंड में जाकर लाइन पर मट्टी में लाइन खींचकर तिलियां डालकर जब ये प्रयोग करते हैं, तब गणित से रुचि होती है। तब पता चलता है कि असली में ये चीज़ क्या है और दिमाग खुलना लगता है। आश्चर्य होता है कि नेचर में पाई कहाँ बैठा हुआ है भाई। पाई हर जगह बैठा है, दिखता नहीं है। हमें लगता है गोले में है, सीधी लाइनों में भी है ये बात। और ये 200 साल पुरानी कहानी है, लेकिन हमारी किताबों में नहीं है और हमारे टीचर भी नहीं बता रहे हैं। तो हमें ये जो काम हम जो करते हैं 30 STEM, आप ज़रूर जुड़िए youtube.com/IITGNCLI, youtube.com/IITGNCLI, या फिर सर्च कर लीजिए 30 STEM, यूट्यूब चैनल आ जाएगा। हर संडे 4 बजे जो हम प्रोग्राम करते हैं उस पर जाके बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। गोल सिर्फ यही है, ऐसी मज़ेदार चीज़ बताएं कि पढ़ने में मज़ा आए। चलिए उसके आई होप I will show you a couple of more things that we have done, and this is the first toy I am going to show you। और ये बहुत मज़ेदार खिलौना लगता है मुझे। और इसमें क्या करा हमने, एक बत्तख बना दी, बत्तख में एक उसकी चोंच में एक चुंबक लगा दी, एक पेन में चुंबक लगा दी, और ऐसे लगाया कि ये दोनों चुंबकें आपस में चिपक जाती है। और अब मैं इसको अगर खड़ा करता हूँ तो ये पेन हवा में खड़ा हो जाता है, शायद आपको दिख रहा होगा। और अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो ये देखिए घूमने भी लग जाता है। हवा में मैजिकली घूमता हुआ पेन, वर्टिकल पेन स्टैंड, कोई भी बच्चा बना सकता है। जब हम इसको देखकर बनाएंगे, अपनी टेबल पर रखेंगे तो समझ में आएगा भाई ये हो क्या रहा है। और इससे जुड़ा हुआ दूसरा खिलौना भी है,
यही है, लेकिन ये वर्टिकल है। इसमें वो और मैं कैमरे के बिल्कुल पास ले जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए। उसमें पेन ऐसे खड़ा था, इस वाले में स्टैंड में 2 चुंबक लगा दी, पेन में 1 चुंबक है, ऊपर रखे तो चिपकाती है, लेकिन इससे पीछे रख दिया और ये हवा में लटक गया और हवा में घूमता है। अगर आपको फोकस में दिख रहा हो तो देखिए, ये हवा में है बिल्कुल, यहाँ पर टच हो रहा है। जैसे कुछ लोग दिखाते हैं ना, साधु बाबा लाइन से ऐसे लेट जाते हैं, हवा में बैठ जाते हैं, वही ये पेन है, बिल्कुल हवा में लटक जाता है और बनाने की कोई कीमत नहीं है। 1-1 रुपए की चुंबक होती हैं ये 3 मैग्नेट्स, 1 पेन एंड सम स्टैंड एंड यू कैन मेक इट ऑन योर ओन। बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। और मैं एक एक करके आपको चीज़ें दिखाता रहूँगा। कितना समय है वो देखना पड़ेगा। ये एक छोटा सा हवा में लटकता हुआ पक्षी है। वैसे पक्षी, ये देखिए हवा में लटका, ये गिर जाता है, लेकिन इसको इस स्टैंड पे लगा देंगे और देखिए गिरता नहीं है। ये स्टैंड पे इसको बिठा दिया, ये हवा में लटक गया। ऐसा कैसे हो गया? चोंच के ऊपर लटक गया पूरा पक्षी। ऊपर से देख लीजिए, साइड से देख लीजिए, कैसे भी देख लीजिए। और इसके ऊपर बड़े मज़ेदार सिद्धांत हमने इस्तेमाल करके बनाया है। ये ऑफ कोर्स बैलेंसिंग टॉय है। और चलिए थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ कर लेते हैं। और मुझे मेरा फेवरेट 1 सेकंड में वो 1 सेकंड होल्ड करिए। तो मैं आपको तब तक और पानी का गिलास, मेघना हमारी वॉलंटियर हैं छोटी वॉलंटियर, मैं उनको मदद ले रहा हूँ कि वो पानी का गिलास ले आए ताकि आपको एक प्रयोग दिखा सकूँ। तो मेरे पास एक साधारण सी स्ट्रॉ है, इसको 2 टुकड़े कर दिए मैंने और ऊपर वाले टुकड़े को तिरछा काट दिया। और आप भी ये कर सकते हैं, अगली बार आपके पास अगर कोई स्ट्रॉ मिले या कागज़ से स्ट्रॉ बना ले, तिरछा काट दिया, तिरछे 2 कट टेढ़े है ना, छोटे छोटे। और दूसरी वाली स्ट्रॉ में भी यही कर दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और इसको अब हम हल्का सा दबा देते हैं आगे से और मुंह में रख के जोर की फूंक मारेंगे। क्या होगा? और वही काम इस छोटी वाली से करेंगे। छोटी वाली देखिए, बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई, बहुत बढ़िया। और जो बड़े बूढ़े हैं उनको खुशी नहीं आई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मजूरिंग की सबको ही अच्छा लगे। चलिए, बढ़िया। और ये छोटी वाली है, इसको भी आगे से दबाया, इसमें भी जोर की फूंक मारेंगे तो देखिए क्या होता है। इसकी आवाज ऑलमोस्ट ऐसा है कि मान लीजिए शाम को आपके घर में मम्मी और पापा की लड़ाई हो रही है, तो ये किसकी आवाज है? आप समझ गए किसकी है। और ये किसकी आवाज है? ये माँ की आवाज है। तो माँ की आवाज, इसकी पिच ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लंबाई कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। और ये पिताजी की आवाज है, लंबाई ज्यादा लेकिन मोटी आवाज है, फ्रीक्वेंसी कम है, ज्यादा सुनाई नहीं देती, कम दूर तक जाती है। और मजेदार चीज क्या है कि पिताजी की आवाज को हम माताजी की आवाज में बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे माताजी की आवाज पिताजी की आवाज माताजी की आवाज में बदल गई। और करते करते कई बार इतना मजा आता है कि समझ में ही नहीं आता, और लास्ट में ये कैंची यहाँ पे चल जाती है, पता नहीं चलता। और फिर क्या होता है, फिर जो आवाज आती है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया, इससे नहीं आती है, फिर तो आपके अंदर की आवाज आएगी, क्योंकि सुपनका के जैसे आपकी नाक भी कट गई। तो ये प्रयोग जब आप करें तो ध्यान दें, ऐसा ना हो कि दिखाई ना दे और नाक कट जाए आपकी। और ये प्रयोग करने के बाद एक और बढ़िया चीज कर सकते हैं। ये दोनों जो चीजें थी ये बिल्कुल पास में लगा लें और एक साथ इसको देखकर फूंक मारें। मैं इसको थोड़ा सा दबा देता हूं। ये आवाज कैसी आई? बिल्कुल जैसे ट्रेन के हॉर्न आते हैं, ट्रेन के हॉर्न की आवाज है। और ट्रेन का हॉर्न में जब बच्चा था मुझे लगता था पता नहीं कैसे बजता है, लेकिन और कुछ नहीं है, ट्रेन के हॉर्न में 2
पास की फ्रीक्वेंसी, दो पास की ये जो स्ट्रॉ हैं एक साथ जब बजती हैं तो वो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आ जाती है। कुछ हॉर्न्स में एक्चुअली 5 फ्रीक्वेंसी एक साथ बजाते हैं, कुछ में 3 बजाते हैं। आपने देखा होगा जो ट्रक में हॉर्न लगते हैं ना, उसमें 3 भौंपू एक साथ लगे होते हैं, तो 3 भौंपू एक साथ बजेंगे, वो आपके हॉर्न की आवाज़ है। मैंने तो ये, और ये देखिए इस तरह से हमारे बच्चे अक्सर आपस, छोटे बच्चे होते हैं इसी तरह रोते हैं। तो इस तरह से अगर आप करें तो ये वाली, और आप इस तरह से जब आप कोई चीज़ बनाएंगे तो कई बार कक्षा में बोर हो रहे हो और टीचर आपको काफ़ी बोर मार रहे हो तो पीछे से बैठ के आवाज़ कर सकते हैं। करिएगा मत परमिशन लेकर, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ यही है कि इस तरह की चीज़ें जब हम लेंगे और फिर इसके ऊपर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं कि लंबाई बढ़ी तो वेवलेंथ बढ़ गई लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो गई, और छोटी लेंथ है तो वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, λ/4। तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रयोग कर सकते हैं। और सोचिए ये हमने अगर अपने साइंस का प्रैक्टिकल कर दिया, नीरी में ही करा सकते हैं कि कितनी इसको काटे कि स के बाद रे बजे, रे के बाद कितना काटे कि ग बजे, और ग के बाद कितना काटे कि म बजे। एक साधारण 100 से इतना सुंदर साइंस का प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका, सरगम बन जाएगी, हर स्कूल में एक बैंड बन जाएगा और एक स्ट्रॉ लगी। आपको पता चलेगा कि स से रे काटने के लिए जितनी लंबाई काटी थी, रे से ग काले में वही नहीं है, लीनियर प्रोपोर्शन नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जिस स से रे में जिस तरह से बढ़ती है वो लीनियर नहीं है। अगर सी की 440 है तो डी की कुछ और होगी, स की कुछ और है तो रे की डिफरेंस बराबर नहीं है। ये सब करके, प्रयोग करके पता चलेगा। जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक नहीं रहेगा। सिर्फ YouTube पर बैठकर PUBG खेलते रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो PUBG को तो थोड़ा अलग हटाना पड़ेगा और PUBG के कंपटीशन में ये सारी चीज़ें क्लास में ले जानी पड़ेंगी, नहीं तो हमारे बच्चे PUBG खेलते रह जाएंगे। चलिए एक और काम कर सकते हैं, इसको लेकर अगर हम थोड़ा सा काट दें। प्रशांत जी आप जब चाहें मुझे रोक सकते हैं। आई कैन स्टॉप एनी टाइम यू वांट because I have infinite things to show. I can keep showing till evening and that will not be nice. I will until. तो ये जो है इसको हमने वही स्ट्रॉ बना दी, लेकिन अब की बार क्या करा हमने जो है ना, इसको यहाँ से मोड़ा और इसमें कट लगा दिया टेढ़ा करके, और फिर से मोड़ा और फिर एक और कट लगा दिया, तो 2 कट लगा दिए इसमें। अब क्या बन गया ये, इसको देख सकते हैं। जोर से अब फिर फूंक मारेंगे। ये हमारी बन गई बांसुरी, और बड़ी सुंदर बांसुरी है। कितने अलग तरीके के नोट्स आए, 3। क्यों? क्योंकि इन 2 छेदों से हमने बांसुरी को 3 भागों में बांट दिया। दोनों छेद बंद करते हैं तो इतनी लंबाई है, एक छेद बंद करते हैं ऊपर वाला तो इतनी लंबाई है, और दोनों खोल देते हैं तो सबसे कम लंबाई है। इसलिए दोनों खोलते हैं तो सबसे पतली आवाज आती है, क्योंकि लंबाई सबसे कम है। इसीलिए हमें 7 सुरों की बांसुरी में 6 छेद करने पड़ते हैं। Now we are relating whatever we do in our life to what we study in our classes, and that brings the joy in curriculum. पाठ्यक्रम में मज़ा तब आने लग जाता है, और तब हम जो फॉर्मूले हैं वो भी रट लेंगे, क्योंकि अब हमें इंटरेस्ट आने लग गया है। अब हम रटने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब रट जाता है। PUBG में कहाँ पर कैसे, मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी नहीं खेला, बट उसमें कहाँ से क्या चीज़ मिलती है, क्या। सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर आप म्यूट हो गया है सर। एक मिनट हो गया, याद नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? चलिए कहाँ पर छोड़ा था हमने, मुझे याद नहीं आया। सर अब आ रही है क्या बात? सर PUBG तक PUBG पे बताया छोड़ा था। के बारे में तो मैं ये कह रहा था कि PUBG बहुत अच्छी चीज़ है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कभी नहीं खेला, लेकिन PUBG में तो आपको सब चीज़ रट जाती है। यहाँ से ये होगा, वहाँ से वो होगा, यहाँ से इसको मार सकते हैं, बंदूक ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मज़ा आने लग गया। तो जब तक पाठ्यक्रम में मज़ा नहीं आएगा तब तक तो हमारे बच्चे ये PUBG खेलेंगे। बहुत सुंदर लग रहा है बच्चों की शक्ल देखकर। सर यही दिखाते रहिए, ये बच्चों की फ़ोटो एकदम बढ़िया लग रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली टिल सोफा, आधा सोफा। ये हमने कल ये जो एपिसोड करा था ये वही है। आपको अगर मन करे तो ये देखिएगा। ये है 1000 साल का कैलेंडर। अभी तो नहीं कर पाएंगे वो, आप लोग इंटरनेट पर जाकर, यूट्यूब पे जाकर वो एपिसोड देखिए। 50 मिनट का, 1 घंटे का है। कैलेंडर में कितनी मज़ेदार पैटर्न्स छुपे हुए हैं उसके ऊपर चर्चा है।
और शतरंज के ऊपर चर्चा है और सांप सीढ़ी के ऊपर चर्चा है। दूसरा होमवर्क दे देता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आपको मन लगे करने के लिए। ये आपने सांप सीढ़ी देखी है? आजकल के बच्चे पबजी खेलते हैं तो सांप सीढ़ी तो देखते ही नहीं है। तो जिन बच्चों ने सांप सीढ़ी देखी हुई, सांप सीढ़ी दिख रही है? जानते हैं सांप सीढ़ी क्या होता है? बहुत बढ़िया। सांप सीढ़ी में 1 से लेकर 100 तक अंक लिखे हुए हैं, है ना? ऐसा ही है। तो आपको ये ढूंढ के लाना है। और ऐसा क्यों है कि कितनी बार इन सब अंकों में अगर देख लें तो 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, और ऐसे लेकर 0 कितनी बार आया, और सबसे ज्यादा वाला कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आया, ये आपको ढूंढ कर निकालना है। कायदे से तो सारे अंक बराबर बार आने चाहिए, 1 भी बराबर, 2 भी बराबर, 3 भी बराबर, 4 भी बराबर, लेकिन ऐसा है नहीं। करके देखिए, आपको ढूंढ के लाना है कि क्या ढूंढ कर लाना है कि सांप सीढ़ी में अगर हम जितने सारे ये लेटर्स लिखे हुए हैं, 1 लिखा है, 2, जैसे 98 में 9 भी है और 8 भी है ना, तो ऐसा 9 कितनी बार आ रहा है ये हमें ढूंढ के लाना है, 8 कितनी बार आ रहा है और 1 कितनी बार, और सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है वो देख कर लाना है, और क्यों आ रहा है ये देख कर लाना है। तो ये करके लाइए, और कितनी बार आया है वो उत्तर हमें भेजिए। एंड you can send your answers to either जिज्ञासा और send to us। हमारा ईमेल बहुत सरल है, आप इंटरनेट पर जाएंगे तो दिख जाएगा, cli@iitgn.ac.in, या हम आप गूगल पे सर्च करेंगे सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर, या हमारे नाम से भी करेंगे तो भी मिल जाना चाहिए। ढूंढकर ईमेल भेजिए, और ये जो भी हम आपसे सवाल पूछेंगे उनके जवाब देने की कोशिश करिए तो अच्छा रहेगा। ओह हाँ, ये वाला सबसे मेरा मज़ेदार खिलौना है, ये मैं बताना भूल गया, तो अभी दिखाता हूँ आपको। और आप बना भी सकते हैं, और बनाने के लिए मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। एक रबड़ के टुकड़े में 2 स्ट्रॉ लगा दी, और मेरे पास ये पानी का ग्लास है, इसको मैंने उठा लिया, और क्या पता कुछ लोगों ने ये पहले देखा हो, इस तरफ से पानी में डाल दिया, जोर की फूंक मारता हूँ, सीटी बज गई, उल्टा करके डाला, दिख रहा है फुव्वारा चल गया। दिखा था फुव्वारा, मैं अपने कैमरे की तरफ करके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो कैमरा खराब हो सकता है, तो इसलिए या तो इधर कर दिया या इधर से करके दिखा दिया। इधर से चला तो सीटी, इधर से करा तो फुव्वारा, और थोड़ा सा दूर जाके कर रहा हूँ, ऐसे डाला गिलास में और घुमाते हैं तो स्प्रिंकलर चल गया। अगर शायद आपको दिखे नहीं, बट फुव्वारा स्प्रिंकलर चल जाता है। हो सकता है ना दिखा हो, बट ये छोटा सा खिलौना 3 तरीके से काम करता है। एक तरफ से सीटी, एक तरफ से फुव्वारा, एक तरफ, और तीसरा से ऐसे डालेंगे तो स्प्रिंकलर की तरह काम करेगा, जैसे आपके खेतों में स्प्रिंकलर चलता है वैसे चलता है। तो क्यों हुआ ऐसा, ये इंटरेस्टिंग सवाल हमारे मन में आता है। ये स्ट्रॉ को कैसे पता चला कि एक तरफ से सीटी बजे एक तरफ से फुव्वारा बनेगा? क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, दोनों की लंबाई भी बराबर है। ऐसा कैसे हो गया? और इसको करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ये दिखा देता हूँ पास से, क्योंकि इसमें बड़ी मज़ेदार शो डिवाइस सेटिंग्स, और मैं दूसरा अपना कैमरा जो है ओवरहेड वाला चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये कैमरा, ये वाला? ठीक है, तो ये डिवाइस देखिए कैसी है। अब आपको पास से दिख रहा है, इस डिवाइस में ये वाली जो स्ट्रॉ है, यहाँ से ये इसका रास्ता रुका नहीं हुआ, लेकिन जब इस तरह से रखते हैं तो इस वाली स्ट्रॉ का रास्ता नीचे वाली स्ट्रॉ ने आधा रोक रखा है, और इसलिए जब यहां से आपने फूंक मारी, फूंक, तो यहां से फूंक निकलेगी, लेकिन इस स्ट्रॉ का रास्ता रुका हुआ है, मतलब कुछ इस तरह से है। तो यहाँ से आप हवा फूंक रहे हैं, यहाँ से निकलेगी, रास्ता रुका हुआ है, तो आधी जगह से ही हवा निकल रही है। आधी जगह से हवा निकलने के लिए हवा की गति बढ़ गई, यहाँ पर स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई मतलब प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो इसमें जो पानी भरा हुआ था ये पानी ऊपर आ गया, और पानी ऊपर आया तो यहाँ से फुव्वारा बन के निकला। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर होगी, फुव्वारा बन के निकला। उल्टा अगर ऐसे रखा तो रास्ता नहीं रुका हुआ था, तो एकदम वाइब्रेट करने के कारण बर्नौली का सिद्धांत लगाकर वाइब्रेट करने लगा और आवाज़ आने लग गई, और जब इसको हमने इस तरह से करके घुमाया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पानी बाहर निकल गया और होली का फुव्वारा। तो आप इसका खिलौने को बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। इसको इस तरह से रख दें, बोतल में बंद कर दें, बोतल के अंदर ये पूरा बना दें, और यहाँ से फूंक मारेंगे तो होली खेल सकते हैं बिल्कुल बढ़िया।
2 मिनट के और क्लास में बढ़िया होली खेलिए, टीचर को भी भिगाइए, अच्छा रहेगा। कभी कभी मजा कर सकते हैं टीचर के साथ, और अन्यथा होली के दिन तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। चलिए मैं वापस से दूसरा कैमरा चेंज कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो आई होप यू लाइक दिस सिंपल 3-in-1 टॉय। 3-in-1, एक तरफ से सीटी और इसके पीछे मजेदार सिद्धांत चल रहे हैं। और ये प्रयोग कर सकते हैं 8वें में जब हों या 6ठे में हो, सब लोग अलग अलग एंगल पर ये सारी स्ट्रॉज लगा कर लाएं और देखते हैं कि किसका फुव्वारा सबसे ज़्यादा दूर जाता है, ये किसका स्प्रिंकलर सबसे ज़्यादा दूर पानी फेंक सकता है। मैंने जब ये प्रयोग करा था 10 फीट दूर तक जाता था। ऐसे घुमाइए, 10 फीट दूर तक जाएगा। देखते हैं कितने एंगल पर सबसे ज़्यादा दूर जाता है। कुछ बच्चों को उबासी, ये जो लड़का है इसको उबासी आ रही है, क्या नाम है इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी तो अभी बहुत हंस रहा था। अभी सुबह लगता है जल्दी उठ गए हैं सोकर। आजकल तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, अभी स्कूल नहीं खुले हैं, बच्चे घर में बंद हैं, इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें करना टीचर्स के लिए। क्योंकि नहीं तो बच्चे, आप कुछ बोल रहे होंगे, आप सब लोग माइक बंद करके बोलेंगे सर कुछ नहीं, कनेक्शन नहीं आ रहा है, सुन नहीं पा रहे हैं, कनेक्शन खराब है, वो बंद करके सो जाएंगे या पबजी खेलने लग जाएंगे। तो जब तक हम आपको बढ़िया चीज़ नहीं देंगे, आपके सामने कुछ बढ़िया खिचड़ी ढोकला पकौड़े नहीं देंगे, तो आप हमारी खिचड़ी खाएंगे ही नहीं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बच्चों को कहानी सुनाना, बहुत ज़रूरी है बच्चों को प्रेरित करना, बहुत ज़रूरी है खिलौनों से खेलना। जब तक नहीं खेलेंगे तब तक विषय में मज़ा नहीं आता है, और यही उद्देश्य है हमारा। That is the only, and so I am hoping that all of you will go and subscribe to our channel. चैनल का नाम है youtube.com/ जानते हैं IITGNCLI, एक शब्द है IITGNCLI। उसमें जाके सब्सक्राइब करिए। हर रविवार को 4 बजे आता है, और जो पुराने एपिसोड हो वो भी देख लीजिए। हमें बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसा हुआ। नहीं तो हमें लगता था कि जब तक आप YouTube में जाकर गाने ना गाएं और बॉलीवुड की चीज़ें ना करें, कोई नहीं देखता है। कोई भी हमारे बॉलीवुड से कुछ भी कर दें, वो लोग एकदम गीत संगीत सुनाते हैं तो सब लोग पहुंच जाते हैं। जब गणित विज्ञान की, हमारी ज़िंदगी में आसपास जो गणित विज्ञान है उसकी बातें करें तो कोई नहीं देखता। और हमें बहुत उत्साह मिला जब हमारे पिछला बार जो एपिसोड हुआ उसमें 1.2 सवा लाख लोगों ने वो देखा, और उसमें 90% टीचर्स थे। और बाद में जो फीडबैक आ रहा था कि हम ये जाकर अपनी क्लासों में करेंगे। तो आई एम होपिंग कि वो जो 1.25 लाख टीचर थे उन लोग जाकर करेंगे। तो 1.25 लाख को अगर 30-40 से गुणा करें तो इतने बच्चों तक तो ये 3-in-1 टॉय पहुंच ही जाएगा, या सीटी पहुंच जाएगी। क्योंकि टीचर जाकर अब ये जो खिचड़ी के साथ जो चीज़ें मिली हैं उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया, चलिए तो क्या करा जाए। प्रशांत जी कितना टाइम है थोड़ा बताएंगे? 10 मिनट्स और फिर क्वेश्चन ले लेंगे, 10-15 मिनट और चल सकते हैं। प्रकाश जी, सॉरी मैं आपको प्रशांत बोल रहा हूँ बारी बारी। प्रकाश जी, हाँ कितना बोला आपने? 10-15 मिनट और 10-15 फिर मिनट हम उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 10 मिनट में मैं आपको कुछ लेट मी जस्ट सी माय प्रेजेंटेशन एंड सी इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग, एंड देन आई विल साइन वेव का दिखा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए। और एक आधा कार्ड की चीज़ भी दिखा सकते हैं, कार्ड ताश के पत्तों की चीज़ दिखा सकते हैं और साइन वेव कार्ड दिखा देते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये तो आपने शायद हमारा लैंप तो देखा था, इसको मैं जला के दिखा दूँ क्या? मेघना जरा इसकी बत्ती ऑन कर देना बेटा प्लीज़, ताकि जला हुआ दिख जाए नीचे से। हाँ बहुत बढ़िया। दूसरा, हाँ नहीं बोल रहा। ये बल्ब फ्यूज हो गया सो बल्ब फ्यूज हो गया, और पीछे से वो शीट उठा के दे देना, ये शीट कैसे बनती है। सो ये हमारा दिवाली का लैंप है, और इसको बनाने के लिए, और इसको बक्की बॉल भी बोलते हैं, बक्की लैंप, फुलरिन लैंप। और ये बनाने के लिए ये शीट मिलती है। इस शीट में हमने लेज़र के साथ ये सारे टुकड़े काट रखे, इनको जोड़ कर रबर बैंड से जोड़ेंगे, और रबर बैंड के जोड़ने के बाद आधे घंटे में आपके घर में आपका दिवाली का लैंप चालू हो गया। दिवाली आने वाली है, और मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र में सभी लोग कंडील बनाते हैं ना अपनी तो इस बार चाइना की कंडील नहीं बनाएंगे, इस बार हम लोग अपने दिवाली के लैंप बनाएंगे और अपने हाथ से ये बनाएंगे, और 1 घंटा लगता है, पूरा परिवार साथ में बैठकर ये चीज़ें बना सकता है। मैं कुछ और खिलौने दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास एक
देखने के लिए लगता है ये हथौड़ा है, क्लास में हथौड़ा है, लेकिन असली में ये एंगल ट्राइसेक्टर है। इस हथौड़े से आप किसी भी कोण को 3 भागों में बराबर बांट सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो बाद में थोड़ा समय मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा। और फिर उसका नेक्स्ट वर्जन भी हमने बनाया। ये नेक्स्ट वर्जन है पेंटासेक्टर। ये जो खिलौना है ये इसका बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, और ये जो है किसी भी कोण को 3, 4, 5 और 6 भागों में बांट सकता है। ये इंटरनेट पे कहीं नहीं है, ये हमने अपना दिमाग आविष्कार करा है भारत में ही है, IIT में ही। तो ये कोण बड़ा मज़ेदार चीज़ है। ये डिवाइस जो है किसी भी कोण को 3, 4, 5 और 6 भाग में डिवाइड कर सकता है। ये हथौड़ा 3 भाग में डिवाइड करता है। और मौका लगा तो दिखाएंगे आपको। यह खिलौना है, ये चरखा है, और शायद आपको हरी लाइट जलती हुई दिख रही हो। मेघना लाइट बंद कर दीजिए। हाँ तब शायद नहीं उधर। तो ये शायद आपको दिख रही हो, ये चरखा है। इसको चलाते हैं तो नॉर्मली चरखा तो कपड़ा बुनता है, लेकिन ये चरखा जो है बिजली पैदा करता है। आपको ये हरी लाइट शायद जलती हुई ठीक है जी, दिख रहा है दूसरा कैमरा। हाँ तो अब इसको हमने, गाड़ी दिख रही है आपको ये, और गाड़ी चला दी मैंने। जगह कम थी तो होपफुली आपको दिख गई कि ये क्या करा इसने। ये जो बनाई, ये साइन वेव कार की वेव बनी, और इसी तरह से ये दूसरी गाड़ी ले ली। अब हमने इसमें ऊपर का सिलसिला थोड़ा सा अलग है पिछले वाले के मुकाबले, और इसको जब हम चलाते हैं, और ये देखिए क्या कर देता है। इसको थोड़ा नीचे लगेगा इसमें। इसको भी बता देता है। और मैं इसकी जो साइन वेव हमारी कार बनी उसकी मैं आपको वेव दिखा देता हूँ। पहले ये लाल पेन से दिखा दी, ये साइन वेव कार की वेव है। और ये चली कैसे ये दिखा देते हैं। ये गाड़ी यहाँ पर थी आपको जो दिख रही है, और इसका पेन मैंने खोल दिया, और नीचे से ऐसे दिखती है। और बेसिकली क्या होता है, जब ये पहिया घूमता है तो ये गियर घूमता है, ये वाला गियर, उससे ये गियर घूमता है, उससे ये जो ऊपर की ये डिस्क है ये घूम जाती है। और जब ये डिस्क घूम गई तो इस डिस्क के अंदर ये डंडी अटकी हुई है, और ये डंडी पेन को आगे पीछे हिलाती है। तो गाड़ी इस दिशा में चलेगी, पेन उसके परपेंडिकुलर चलता है। गाड़ी सीधी दिशा में, इस दिशा में चलेगी, पेन परपेंडिकुलर चलेगा। देखिए पेन आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर चल रहा है, और दोनों एक साथ जब चलते हैं तो साइन वेव बन जाती है। सवाल ये है कि साइन वेव क्यों बना, कुछ और क्यों नहीं बन गई। और ये एक और बढ़िया बहुत ही सुंदर खिलौना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ चलाकर। और इसकी वीडियो भी इंटरनेट पर हमने डाली है। शायद आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ अब स्क्रीन में दिख रहा है। ये एक कुछ नहीं है, प्लेट है, उसके ऊपर 6 तीलियाँ लगा दी, 6। ये हमारे साथी जनार्दन ने बनाई थी। और इसको देखिए, आराम से खेलते रहिए। ये गोल चल रहा है, लेकिन ये डंडियाँ जो पेच हैं ये सिर्फ सीधी लाइन में चलते हैं, बाकी सब कुछ इधर उधर जा रहा है, लेकिन ये जो पेच है ये सीधी लाइन में चलता है। और खेलते रहिए इससे कितनी देर तक रहा है इसमें। और है क्या, ये अगर किसी भी पेज के ऊपर आप ध्यान देंगे तो वो पेज जो है हमेशा सीधी लाइन में ही चलेगा। ये देखिए, ये वाला पेज है, इस पाइप में चलेगा और फिर इधर, लेकिन ये देखिए ये उसी आगे पीछे उसमें ही चलता रहेगा। लेकिन ये गोला बिल्कुल गोले में गोला घूम रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नियम है कि किसी गोले के अंदर अगर आधे रेडियस का गोला होगा तो बिल्कुल सीधी लाइन में उसके पॉइंट्स घूमते हैं। This is, and you can make this on your own. There is a film also that we have on the internet, and you can.
सर आपका माइक वापस नहीं ठीक कर दिया, अनम्यूट कर दिया। और आपको बस ये चीज दिखाकर ये बंद करूंगा। ये आखिरी चीज दिखाएंगे, और ये शायद आप लोग अगर हमारा सेकंड एपिसोड देखेंगे तो उसमें जिसके ऊपर फेफड़ों के ऊपर चर्चा है वो उसमें भी ये प्रयोग दिखाया है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। क्या है, मेरे हाथ में एक साधारण सी सिरिंज है और इसमें आगे एक वाल्व लगा है, एक इधर वन वे वाल्व लगा है, और यहाँ पर सिगरेट लगा देते हैं और सिगरेट को जला देते हैं। और जब आप इसको ऐसे खींचते हैं तो सिगरेट का जलती हुई का धुआं इसमें आ गया, ये आपके फेफड़े बन गए। और जब यहाँ से धक्का दिया तो धुआं यहाँ से निकल गया। इधर से इनलेट, इधर से आउटलेट, ये आपके फेफड़े हैं। और ये करने के बाद हम इसमें एक रुई लगा देते हैं, और जब एक सिगरेट खत्म हो जाती है तो उसको सूंघते हैं तो बड़ी बर्बाद स्मेल आती है। और उसमें हर सिगरेट में इस मशीन का वजन 25 मिलीग्राम बढ़ जाता है। सारा धुआं जो अंदर लिया वो तो बाहर निकल गया, लेकिन अंदर 25 मिलीग्राम टार हमेशा आपके फेफड़ों के अंदर रह जाता है। और फेफड़े हमारे क्या है, क्या बोल रहे हैं? बच्चों प्लीज आप अपना सब लोग माइक म्यूट रखिए, जब क्वेश्चन रिएक्शन सेशन करेंगे तब बात करिएगा प्लीज। है तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो वो अंदर रह जाता है। और हमारे फेफड़ों में सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और चलिए एक ये चीज़ रह गई, ये करके दिखाता हूँ, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। और दिस विद दैट, सो प्लीज बी वेरी इन आवर लंग्स व्हाट इज हैपनिंग इज दैट वी कन्वर्ट वॉल्यूम टू सरफेस एरिया। मतलब जैसे अगर आपके पास ये ऊन है, आपको क्या पता है जहाँ पर हमारी सांसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ब्लड में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो पाइप्स आसपास चलते हैं, हवा का पाइप और ब्लड का पाइप। उन पाइप्स की लंबाई कितनी होती होगी? आपके फेफड़ों में जो पाइप्स है जहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रही है उसकी लंबाई कल्पना करिए कितनी होगी, विश्वास नहीं आएगा। 2400 किलोमीटर लंबी है एक फेफड़े में, जो हमारे फेफड़े हैं उसकी लंबाई, पाइप्स की लंबाई 2400 किलोमीटर। अहमदाबाद से गुवाहाटी तक जा सकते हैं, रास्ते में नागपुर पड़ेगा। 2400 किलोमीटर एक इंसान के फेफड़ों की लंबाई। कैसे वॉल्यूम को सरफेस एरिया में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये गोंद का गोला है, लगता है बहुत छोटा है, इसका वॉल्यूम 250 मिलीलीटर है। 250 मिलीलीटर, एक पाव वॉल्यूम है। एक पाव बोलते हैं ना, एक पाव दूध, एक पाव पानी, एक पाव। लेकिन इसमें जो ये धागा है चूंकि छोटा है, इसकी लंबाई लगभग 100 मीटर है। और एरिया अगर देखें, धागे का एरिया 100 गुना, लगभग 80 गुना हो गया। इस गोले के एरिया की जगह ये इसका एरिया जिसमें से गैस एक्सचेंज होगी 80 गुना हो गया। हमारे फेफड़ों में भी ऐसा ही होता है। और फेफड़ों से जब हम सिगरेट पी लेते हैं, इसमें भी वही प्रयोग आप देख सकते हैं। पानी भर लें, ऊपर सिगरेट जला लें, यहाँ से पानी निकलेगा, अंदर पूरी हवा भर जाएगी सिगरेट की। और जब यहाँ से फूंक मारेंगे तो हवा निकल गई, लेकिन गंदा टार वो छोड़ जाती है, जो कि मैं टार बता रहा था आपको 25 मिलीग्राम का होता है। मेरे पास वो कागज पड़ा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये एक सिगरेट का तार है, ये एक सिगरेट का तार 25 मिलीग्राम। ये आपके फेफड़ों को अंदर से काला करता चला जाएगा। जैसे एक फेफड़ों का सरफेस एरिया बैडमिंटन कोर्ट समझते हैं, उतना बड़ा होता है, 70 स्क्वायर मीटर का। एक सिगरेट पी, काला रंग हो गया आपके बैडमिंटन कोर्ट पे। 1000 सिगरेट पी तो पूरा फेफड़े जो है अंदर से पेंटिंग करते जा रहे हैं, अपने फेफड़ों के अंदर काला पेंट करते जा रहे हैं। हवा का एक्सचेंज नहीं होगा। बस गंदे वातावरण में रहना, प्रदूषित हवा में रहने से, सिगरेट पीने से यही सब होता है। आपके अंदर के फेफड़ों में बैडमिंटन कोर्ट पे काला रंग कर रहे हैं। With that, I will just stop and give you this simple quiz for you to do. आपको क्या करना है, आखिरी गतिविधि है ये, और होपफुली आप लोग करेंगे। आपको इस कागज से एक झालर बनानी है। आखिरी में माल्यार्पण कर रहे हैं आपका। We will make a माला। क्या करेंगे, इस कागज से माला बनानी है। तो फटाफट लोग भागकर अपना ले आए एक कागज और कैंची, कुछ नहीं करना। ऐसी माला बनानी है जिसको ऊपर से पहने तो पूरी आपके शरीर से बाहर निकल जाए। सर मेरा निवेदन आपसे भी है, जिज्ञासा, क्योंकि आप नागपुर में बैठे हैं, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं 30-30 STEM, ये पूरे देश भर के टीचर्स और बच्चों के लिए है, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो। फ्यू स्टेट्स हैव जॉइंड एक्सेप्ट महाराष्ट्र ने बिल्कुल ज्वाइन नहीं करा। और महाराष्ट्र को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सब स्टेट्स में चिट्ठी जा चुकी है। तो मेरा अनुरोध है कि आप महाराष्ट्र में भी अगर कर पाएँ तो टीचर्स को जोड़ लें, या उनके शिक्षा विभाग से बात कर लें कि भाई जो MHRD से या MOE से चिट्ठी आई है उसका अगर टीचर्स भी फ़ायदा ले लें तो अच्छी बात है।
तो आपको करना क्या है इसको ऐसी माला बनानी है जो आपके शरीर में आप पहने तो पूरी आपके शरीर से बाहर निकल जाए। तो हम करते क्या है, ऐसा करेंगे और इसको फाड़ देंगे ऐसे बीच में से, ऐसे बीच से फाड़ देंगे और ये कागज तो हमारा वेस्ट हो गया फिर, और ये बन गई हमारी माला, बन गई, और इसको हम पहन लेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो अटक गई यहाँ पर, ये गले के नीचे नहीं जाएगी। आपको क्या करना है, बड़ी माला बनानी है जो आर पार चली जाए, बिल्कुल आर पार चली जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके लिए मैं फटाफट अगले 3 मिनट में आपको ये चीज़ दिखा दूंगा ताकि आप बिल्कुल इसको बढ़िया तरीके से देख पाएँ और कर पाएँ खुद। ऊपर आपको ये दिख रही है स्क्रीन, हमारी दिख रही है, बहुत बढ़िया। आपको करना क्या है, मैं साफ कागज ले लूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। आपको ये कागज को आधा मोड़ना है, हाफ। ओके, कैंची कहाँ चली गई हमारी, ठीक है। और उसके बाद आपको भाग खुला हुआ है, सबसे पहले कोने में एक लाइन खींच दीजिए यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल कोने से, और एंड तक मत लेके जाइए, थोड़ा सा, और इस तरफ भी खींच दीजिए, एंड तक नहीं जाने, एंड से पहले तक, और उसके बाद 4 लाइनें और खींच दीजिए, 2 3 4, और फिर दूसरी तरफ से खींच दीजिए, दूसरी 3 लाइनों के बीच में ऐसे। एंड तक नहीं ले जानी है कोई भी लाइन, एक एंड से चालू लेकिन दूसरे एंड तक नहीं ले जानी है, बस हो गया काम। और अब इस कागज को यहाँ से काट देंगे, एक पहले कट ये वाला और ये वाला, के बाद ये 4 कट लगा देंगे। ये भी काट दिया और आखिरी लाइन इधर की है, ये भी काट दी। इसके बाद कागज को उल्टा कर दिया और यहाँ से काट दिया, 1 2 3 4 और ये आखिरी वाला 5। अब सबसे जरूरी चीज ये है, ये पहला और आखिरी जो था इसको मोड़ दीजिए, और बचे हुए को, बचा हुआ ये जो ये वाले हैं, इसको यहाँ से पूरा बराबर से काट दीजिए, ठीक है। कैसे काटेंगे तो मैं आपको साइड से हट के दिखाता हूँ। ये काट लिया, ये 5 काट दिए और आपकी माला बढ़िया तैयार हो गई। अब कैमरा में बदल देता हूँ, ये आपकी माला तैयार हो गई। और लेट्स चेंज द कैमरा, इसको मैंने कर लिया है, और वही जो आपकी माला थी वो अब देखिए कितनी खूबसूरत है। एक तो छोड़िए, इसमें से आप कितने भी, इतनी बड़ी माला तैयार हो गई जो कि पहले बहुत छोटी थी। एक तो छोड़िए, मैं इसको 2 बार पहन सकता हूँ। और इसकी माला की लंबाई देखिए, चौड़ाई कितनी है, ये लगभग 1 सेंटीमीटर है। और मेरा दावा है, और आप लोग ये पहले एपिसोड में भी हमने ये करा था, बट आप लोग कर सकते हैं। और हमारे एक मित्र हैं अशोक, उन्होंने अपनी बच्चियों के साथ ये करा। 5 मिलीमीटर की अगर ये कर दें तो कितनी इसकी लंबाई हो जाएगी, देखिए 3 मिलीमीटर अगर इसकी चौड़ाई की, अगर आपने चौड़ाई 3 मीटर रखी इसकी, तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, ये माला 20 मीटर लंबी बन जाएगी। आपके पूरे कमरे को भी सिर्फ एक न्यूज़पेपर से, कागज से करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब हमने माला बनाई तो उसमें ये कागज वेस्ट कर दिया है ना, ये तो वेस्ट हो गया। इसमें हमने क्या करा, पूरे एरिया को पेरीमीटर में बदल दिया, पूरे कागज के एरिया को फीट को लंबाई में बदल दिया। तो इसलिए जब पूरा कागज इस्तेमाल करेंगे तो लंबा पहुंच जाएगा। और कितनी लंबी होगी आप पता करके बताइएगा। ये भी आपका तीसरा होमवर्क है। बहुत बढ़िया। चलिए, आशा है आप लोगों को ये गतिविधियां पसंद आई होंगी। मैं कुछ कागज के बड़े इसके भी बढ़िया चीज़ें दिखाना चाहता था। ये क्या कहते हैं, ये ताश के पत्तों की मज़ेदार एक्टिविटीज़, बट शायद समय नहीं है तो उसको स्किप कर देते हैं, वो आप बाद में कभी मौका मिला तो सर दिखाइए ना। एक पत्ते का दिखा दीजिए सर। अच्छा, पत्ते का दिखाइए। तो इस गतिविधि को बोलते हैं मेरा भारत महान। कितने लोगों को लगता है मेरा भारत महान? हाथ उठा दीजिए। मेघना, 1 सेकेंड आओगे? आपको फिर से वॉलंटियर करना है इनसे। हाँ चलिए, इनसे करा लेते हैं, कि लाइव सेशन चल रहा है, हम उसमें नहीं कर रहा था। ठीक। और कौन बच्चा बोल रहा था कि ये मुझे करना है?
एक जने को अनम्यूट कर दीजिए भाई, एक ही जने को सिर्फ। ये जो लड़का है ना, ये पीली शर्ट में, जिसने बाल अपने ऊपर कर रखे हैं, और मैं नाम कैसे बताऊं, एक सेकंड दिखाइए, नाम लिखा हो तो मैं बताता हूँ। नाम इन्होंने लिखा नहीं है अपना। ओके, सो इस बच्चे ने लिखा है विनीत बिडकर। विनीत बिडकर, कैन यू स्पीक? इफ यू कैन गेट अनम्यूट यू कैन स्पीक। विनीत बिडकर नहीं, चलिए नहीं हो पा रहा है, तो फिर प्रकाश जी आप ही बोलिए। चलिए बच्चों के साथ मेरा, नहीं तो एक जना कोई अनम्यूट हो जाए तो उनके साथ ये प्रयोग कर सकते हैं। सर मैं हुआ हूँ। बस यही बच्चा, ये जो हुआ है। हेलो हाँ, सर, उसी को हेलो। जोड़ दीजिए। एक जना बस, एक जना, ठीक है। ओके, एक ही जना। ओके, आपको क्या करना है, ये मेरे पास 2 कार्ड ताश के पत्ते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 है, और इसमें भी 1 2 3 4 5 है। और आपको क्या करना है, मेरा भारत महान, क्या करना है, मेरा भारत महान, ठीक है। अब मैंने उल्टा कर दिया, और मैं इन दोनों ताश की गड्डियों को शफल करूंगा, और किस गड्डी में से शफल करना है, इसमें से या इसमें से, आप बताएंगे। तो आप अगर चेंज बोलेंगे तो मैं इधर चला जाऊंगा, और फिर चेंज बोलेंगे तो, ठीक है, ऐसा ही करूंगा। और मेरा भारत महान, हमें क्या करना है, मेरा महान, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेरा भारत महान, ठीक है। और उसके बाद जय हिंद तो बोलना जरूरी है, तो जय हिंद भी लिख देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए इससे चालू करते हैं। मेरा के लिए M, आप जब बोलेंगे चेंज तो मैं चेंज कर दूंगा। E R चेंज A, हो गया, ठीक है। अब ये सबसे पहले पत्ते आ गए, इनको यहाँ रख दिया, ठीक है। एक जना फूक, मैं इसमें फूक मार देता हूँ, दुखी, इसको नहीं खोलेंगे। ये क्या है, कोई फूक मारेगा? चलिए मैं ही मार देता हूँ, दिख रहा है? बहुत बढ़िया। अगला भारत, B H A, चेंज, ओके। R, बेटा आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। चेंज, E, और एक और बचा है H, तो चेंज हो गया 2 बार। हाँ, तो हो गया खत्म। ये पंजी आ गई, 5 आ गया, और इसमें भी क्या आना चाहिए, अब फूंक मार देते हैं। आयु, अब क्या बचा है, महान, M महान, A H, चेंज, ओके, A N, चेंज, अब तो खत्म हो गया। चेंज कैसे करेंगे, क्या हो गया, 4, और इसको फूंक मारते हैं। सर अब उधर क्या से बचा है? दूसरा, मेरा भारत सर महान। नहीं देख, अब जय हिंद बचा है, क्या इधर से चालू करें, इधर से चालू करें, इधर से कर देते सर राइट वाले से, इधर वाले से। हैं। अब जय हिंद करना है आपको, क्या करना है, जय हिंद, J स्टॉप, A, चेंज सर, चेंज, I H I चेंज सर, चेंज, N, और फिर लास्ट में D, डी, ये आ गया। और इसमें सभी लोग फूंक मार दें, इस वाले में सभी लोग फूंक मार दें। इसके बाद ये तो आना ही पड़ेगा, इसलिए हुआ क्योंकि मेरा भारत महान है। तिकडे लपून ठेवते। हाँ, सभी लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया। और इसके पीछे बड़ी मजेदार गणित है जो कैलेंडर में चलती है, मॉड्यूलो 5 की गणित चलती है। मेरा भारत महान, जय हिंद, इसी पर ही चलेगा, और किसी पे भी चल सकता है। आप जब इस खेल को खेलेंगे तो आपको इसके पीछे की गणित समझ, अपने आप करिए, बहुत मजेदार खेल है। ऐसे ही हमारे पास ताश के पत्तों की बड़ी मजेदार गणित है। एक छोटा सा क्योंकि दिखाई रहे, एक ये आसान वाला चीज और खिलौना दिखा देते हैं। एक बस आखिरी ताश के पत्ते का खेल। और कई बार लगता है कि ताश के पत्ते बढ़िया चीज़ नहीं है, लेकिन उसको किस तरह से हम अपनी गणित में इस्तेमाल करें, इसके ऊपर। दिस इज द लास्ट थिंग आई एम डूइंग, सॉरी आई विल जी। ये लोग नागपुर वाले फिर वो संतरे नहीं भेजेंगे, वो कह रहे थे संतरे भेजेंगे, फिर वो कहेंगे आपने बहुत टाइम खा लिया हमारा, नहीं भेजेंगे आपको संतरे। हम चाहते हैं
बच्चों माइक बंद कर लीजिए अब आप। माइक बंद कर दो बेटा। अरे इसमें आधे कागज कार्ड्स नहीं। सर आपका माइक म्यूट हो गया है सर। मनीष सर। ठीक है जी, अनम्यूट कर दिया। 1 से लेकर 14 तक हमारे पास कार्ड्स हैं और ये मैंने इसको बिल्कुल बढ़िया व्यवस्थित तरीके से एकदम, आप देख लीजिए कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं हाथ से। इसमें हमने कुछ कुछ छेद बनाए हुए हैं, शायद आपको दिख रहे हो, नहीं तो लाल रंग पे शायद दिख जाएं। मैं 1 सेकंड लाल रंग ये हटा देता हूँ, इस पे दिख जाएंगे। ये दिख रहा है ऊपर छेद हैं या नहीं दिख रहा? तो ये पीछे नीचे लाल रंग देता हूँ तो शायद ज्यादा बेटर दिखा। सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। ये रख दिया, इस पे ज्यादा बेटर दिखेगा। ये बीच में छेद हैं, 4 छेद हैं हर ताश के पत्तों में अलग, या तो गोल छेद है या ऊपर से गायब है, छिला हुआ है, बस यही करा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक डंडी लूंगा। एक डंडी कहाँ गई? 1 सेकेंड बस, लेट मी फाइंड आउट। मेरी टेबल काफी अस्त व्यस्त हो गई है। ये डंडी मेरे पास आ गई, रिफिल ले ली मैंने, और ये बिल्कुल शफल्ड है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं है, कैसे भी कर दिया। और अब हमने क्या करा, ये बिल्कुल ऐसे रख लिया। और आपको क्या करना है, और 1 को हमने 1 माना है और ये जोकर को 0 माना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अब हम चालू करेंगे। बहुत बढ़िया, ये था हमारा। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये अपनी डंडी घुसा दी और इसको बाहर निकाल लिया और आगे रख दिया। फिर दूसरे वाले में छेद में रिफिल घुसाई और इसको बाहर निकाल दिया, और फिर तीसरे वाले में घुसाई और इसको बाहर निकाल दिया, और फिर चौथे वाले में घुसाई और इसको बाहर निकाल दिया। अब आप देखिए क्या हो गया। मैजिक हो गया, एक के बाद एक अपने आप आ गए, अपने आप। और ये हुआ कैसे, इसके पीछे बड़ी मजेदार गणित चलाई हमने, किस तरह से ये छेद करे या नहीं करे हैं, उस हिसाब से हो गया। और यही काम हम 27 ताश के पत्तों के साथ भी कर सकते हैं। उसमें तो खाली हमने, इसमें तो 4 छेद करे, इसमें तो 3 ही छेद करे हैं, देखिए, लेकिन अलग अलग तरीके के छेद, एक बाहर निकलने वाला, एक बंद, और एक बिल्कुल वैसे वाला जो पूरा वाला छेद है, बिल्कुल बंद वाला छेद। तो ये बेस 3, बेस 2, बेस 1 काउंटिंग है। इसको बाइनरी मैथ भी बोलते हैं, बाइनरी काउंटिंग जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, ये बेस 3 काउंटिंग है। इस तरीकों को, इन चीज़ों को इस्तेमाल कर करके बढ़िया हम लोगों ने एक्टिविटीज़ करी जो है वो। हमने आशा है कि आप लोग जब हमारे प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो आपको भी बढ़िया लगेगा और आपके स्कूलों में भी बात पहुँचेगी यदि आपके टीचर ये सब देख पाएँ। तो मेरा निवेदन है नीरी से भी, that maybe they can take this message to Maharashtra school board or teachers or whatever, so that they can also join. The letter has been sent by the Ministry of Education to every state for everybody to join. बहुत बढ़िया, चलिए मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, पर अब मैं शांत हो जाता हूँ, मुझे अपने संतरे चाहिए। चलिए, we can open for questions. Thank you sir. प्रकाश। हाँ, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बच्चों को इग्नाइट किया और उनके जो यंग माइंड्स है उनको आपने इंस्पायर किया और मोटिवेट भी किया। जो मैसेज था इस प्रोग्राम का यही था कि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो और उनके मन में जो है बहुत सारे सवाल आए विज्ञान के। तो इसी के साथ मैं स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ अभी, और जो स्कूल्स है जो जुड़ी हुई है हमारे साथ, तो मैं चाहूँगा कि अभी समय का थोड़ा शॉर्ट है हमारे पास,
तो आप 3-3 सवाल जो है हम हर स्कूल से लेना चाहेंगे। तो आप अपना हाथ जो है अभी अपना जो स्टूडेंट जो है क्वेश्चन पूछेगा सर से, वो जो है अपना माइक और वीडियो दोनों ऑन करेगा और अपना सवाल पूछेगा और उससे पहले अपना जो है हाथ रेज करेगा उसमें, ठीक है। उसी के सवाल को हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। प्लीज करिए अभी। आप अपना नाम बताएं और अपना स्कूल का नाम, उसके बाद सवाल पूछिए, ठीक है। Yes, sir. Sir, I am Ajinkya Deshmukh of KVSN Nagpur of class 9th. बेटा आप थोड़ा सा पीछे होइए आपका सर। बेटा थोड़ा कैमरे से थोड़ा पीछे होइए। ठीक है, बताइए। I was very for today's program. I am excited about the program. Asked to only you two questions. What was बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। बाकी लोग सब लोग माइक म्यूट रखिए प्लीज। सब लोग माइक म्यूट करें, ओनली एक ही जने को बोलना। what was हेलो अजिंक्य। हाँ बोलिए। So what was your interesting subject in school days and college days? Because I want to become like you. You do not have to become. आप किसी और के जैसा नहीं बनना है, आपको अपने जैसा ही बनना है अजिंक्य, है ना। आप किसी और की कॉपी मत करिए। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो वहीं पर दिल्ली में मेरी 7 से 12 तक दिल्ली में पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए आईआईटी कानपुर चला गया। और मुझे लगता है कि स्कूल में मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती थी, लेकिन फॉर सम रीज़न समाज के प्रभाव में आकर मैंने बायोलॉजी पढ़ी नहीं। मुझे कर लेना चाहिए था शायद, तो फिर शायद मैं आज कुछ डॉक्टरी वॉक्टरी कर रहा होता। बट स्कूल में ज़्यादातर मैं कहूँगा कि मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती थी। बट ये भी कहूँगा कि जो मैंने पढ़ाई करी, और आईआईटी में जाने के लिए तो फिजिक्स पढ़नी पड़ती है और मैथ पढ़नी पड़ती है, तो अच्छी लगती थी। लेकिन इस तरह की उस समय हमारे पास ये मज़ेदार कहानियाँ गणित की और फिजिक्स की उपलब्ध नहीं थी। मैं एक छोटी सी किताब आपको बता दूं, इंटरनेट पर मुफ्त है, कोई भी जाके डाउनलोड कर सकता है। गणित की किताब है जो, उसका नाम है फन विद फिजिक्स, याकॉव पेरेलमैन की किताब है, PERELMAN। डाउनलोड कर लीजिए, इतनी मज़ेदार किताब है, आपको पढ़ के फिजिक्स से प्रेम हो जाएगा। उसी तरह से मार्टिन गार्डनर, ये हैं, इनकी किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो गणित से प्रेम हो जाएगा। विषय से प्रेम होने के लिए, विषय जो अच्छे सब्जेक्ट लगे उसके लिए बाहर की चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं। हमारे पाठ्यक्रम में अभी वो चीज़ें पहुंची नहीं है, धीरे धीरे पहुंच रही हैं। NEP उस दिशा में काम कर रही है, हमारे टीचर्स उस दिशा में काम कर रहे हैं, हम लोग ये जो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं उस दिशा में काम कर रहे हैं। बट हमें अपनी तरफ से थोड़ा सा इसमें जोर लगाना पड़ेगा। दीज इंटरेस्टिंग बुक्स इफ वी स्टार्ट रीडिंग देन दे विल बिकम फेवरेट सब्जेक्ट्स। अदरवाइज अभी तो हम सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ते हैं कि भाई कोई एग्जाम निकालना है, उसमें रट लेते हैं और एग्जाम में जाके उल्टी कर देते हैं। तो विषय में जब अच्छा लगना चालू होगा वो इन किताबों के माध्यम से होगा। तो मैंने 2 किताबें आपको बताई, मार्टिन गार्डनर ज़रूर पढ़िए। PK श्रीनिवासन की किताब है कैलेंडर फन, चेन्नई के रहने वाले थे। कैलेंडर फन विद कैलेंडर हिंदी में भी है, कैलेंडर के ऊपर मराठी में भी। कैलेंडर के ऊपर इतनी बढ़िया, मैंने जिनके साथ काम करा, अरविंद गुप्ता, उनका वेबसाइट पे जाएंगे तो बड़ी मज़ेदार किताबें पढ़ी हुई हैं। वहाँ से कोई भी किताब डाउनलोड करके पढ़िए, एकदम बढ़िया लगेगा, तब आपको वो सब्जेक्ट। आप बताइए बच्चे, आप पहले अपने हाथ खड़े करिए, आपका नाम बुलाया जाएगा तब आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ, या क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पहले नाम और स्कूल का कॉल नंबर बताइए। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन पे है, पूछिए। And my sir, and second question is about today's activity, sir. About the activity, sir, the Diwali lamp which you show today. What is important in our daily life? मतलब अच्छा किस तरह, नहीं मुझे तो लगता है कि साथ मिलकर जब आप बनाएंगे तो आपको देखेंगे कि यार ये इसमें एक जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो बनाया, एक 20 त्रिकोण का एक स्ट्रक्चर होता है, वो शायद हमारे घर
पढ़ाओ, यहाँ तक पढ़ाया नहीं, कहीं चला गया, गायब हो गया। बट 20 ट्राइंगल्स इफ यू जॉइन टुगेदर इट बिकम्स अ वेरी नाइस प्लेटोनिक सॉलिड। तो आप देख सकते हैं आइकोसाहेड्रन, ICOSAHEDRON, इंटरनेट पर चेक कर लीजिए। उसके कोने अगर काट दिए 1/3 तो फुटबॉल बन जाती है। और ये जो लैंप हमने दिखाया था ये फुटबॉल का लैंप है। इसकी शेप एग्जैक्टली फुटबॉल की जैसी है। आपकी फुटबॉल में 12 पंचकोण होते हैं और 20 षटकोण होते हैं, तो इसमें 12 पंचकोण हैं, 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स। सो दिस इज द शेप ऑफ अ फुटबॉल। तो इसमें बड़ी सारी चीजें हैं। फुटबॉल में ये आइकोसाहेड्रन कैसे घुस गया, आइकोसाहेड्रन के कोने काट दिए तो फुटबॉल कैसे बन गई, ये सारी चीजें बड़ी बढ़िया गणित है। तो ये हमारी जिंदगी से उस हिसाब से जुड़ी है कि नहीं, लेकिन आर्ट की अच्छी चीज है, फुटबॉल जुड़ी हुई है। दिस दिवाली लैंप इज एग्जैक्टली लाइक अ फुटबॉल, एग्जैक्ट शेप ऑफ अ फुटबॉल। ये लोग फुटबॉल खेलते हैं। ये लड़की पूछना चाह रही है, इनको थोड़ा मौका दे दें। मैं इनका नाम नहीं दिख रहा है मुझे, पहली स्क्रीन पर ही दिख रही हैं। हाँ, इनका हाथ उठा हुआ है, टिप्पी लगाई हुई है। सर, हाँ बताइए। हाँ सर, मेरा नाम त्रुषा है, म्यूनिसिपल हाई स्कूल कलमेश्वर से, फ्रॉम 8th क्लास। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ मैथ्स और साइंस के बारे में ही बताया, बाकी सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि आपने मैथ और साइंस के बारे में ही बताया, बाकी कुछ क्यों नहीं बताया। क्योंकि मुझे ज़्यादातर काम जो हम अपनी लैब में करते हैं वो इन दो विषयों से जुड़ा हुआ करते हैं। इनफैक्ट आई विल से दिस, ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में जो भी चीज़ें आती हैं मैं आपको छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। लेट मी शेयर दिस एंड लेट मी शेयर माई डेस्कटॉप एंड लेट मी शेयर। आपको ये दिख रहा है, एक चित्र दिख रहा है सर? दिख रहा है आपकी डेस्कटॉप, आपकी माइक की आवाज कम आ रही है। ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को सभी को? सर दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है सर। हाँ सर, दिख रहा है। रोटी ये दिख रहा है, ये वो वाला है मल्टीग्रेन आटा है, यहाँ पर व्हीट लिखा है, यहाँ पर मेज, सोया, चना, ओट्स, हस्क। ऐसा दिखाया कि रोटी में ये 6 चीजें लिखी हुई हैं और नीचे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। ये जो है इश्तहार, दिस एडवर्टाइजमेंट केम इन 2012 इन एवरी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। 12 जून भारत के सभी न्यूज़पेपर्स में आया था। जिस कंपनी का है मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनका इश्तहार था। उन्होंने ये फोटो बनाई और हमें बेची। और नीचे आप क्या लगता है इसमें कोई गड़बड़ बता सकता है कि इस चित्र में गड़बड़ी क्या है? आप ही सभी लोग जो देख रहे हैं, जिस लड़की ने सवाल पूछा था वो भी दिख पा रही है उसको, क्या वो बता सकता है कि इस चित्र में क्या गड़बड़ी है? सिर्फ आधे रोटी पे ये लिखा है, बाकी पे नहीं है। हाँ, वो तो इसलिए है कि आधी रोटी में बता दिया कि ये असली में रोटी है। पूरी पे लिख देते तो आपको पता ही नहीं चलता रोटी क्या है ना? तो आधी रोटी से तो पता चलता रोटी है। नीचे की भाग बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या है, व्हीट है, चना है, गेहूं है, सोयाबीन। हाँ बताइए। सब में सर अलग अलग इंग्रेडिएंट, आधे रोटी में, जबकि सर रोटी सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से बनती है। अच्छी बात है। नहीं, ये वाला वो वाला आटा है ना मल्टीग्रेन, तो इसमें मिला हुआ आटा है जो ज्यादा पौष्टिक। इस आटा भी है, मक्का है, सोयाबीन, चना, गेहूं। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ क्या है? गड़बड़ बताइए। क्योंकि वो ग्रेन से सर। चलिए मैं बताता हूँ मैं क्या देखना चाह रहा था। इसमें नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे बंगाल ग्राम फ्लोर लिखा है। ठीक है, इसमें देखिए मोटा मोटा क्या है, आटा 90% है और मल्टीग्रेन 9% है, 9.1% है ना? जबकि चित्र में क्या बनाया है? चित्र में दिखाया है कि आटा 1/6 है। 1/6 मतलब ये 6 भाग है, उसमें से 1 भाग आटा है, 1 भाग मक्का है, 1 भाग सोयाबीन, 1 भाग चना, 1 भाग ये। लेकिन असली में क्या है? असली में आटा तो 90% है, जबकि चित्र के हिसाब से आटा सिर्फ 16% है। 1/6 1/6 मतलब 16%। तो असली में 16% है, असली में 90% है और आपको दे रहा है सिर्फ 16%। तो आपको ये जो बुद्धू बना दिया,
जो चीज उसने बोली कि 84% जो मल्टीग्रेन थी, जो ज्यादा महंगी थी, जो पौष्टिक है, जो चना मक्का ये सब है, ये सिर्फ 10% है, लेकिन चित्र के हिसाब से 84% है। तो आपको बुद्धू बना दिया, जो 21 रुपए की चीज थी वो 45 रुपए में बेची, और आपको पता भी नहीं चला। आपको लगा मल्टीग्रेन खा रहे हैं, लेकिन असली में क्या मल्टीग्रेन नहीं खा रहे हैं, कोरा गेहूं का आटा खा रहे हैं। The reason I am telling this story, and let me now come back, and that will hopefully answer the question. Stop share करता हूँ मैं. So the reason I want to tell you this story is कि हमारी जिंदगी में जो चीजें आती हैं, क्या वो हमें समझ पाते हैं कि नहीं? अगर हम कोई कोरेक्स की बोतल खरीदें, उस पर पीछे लिखा है वेट बाय वॉल्यूम कितना अल्कोहल है, उससे हमें समझ आना चाहिए कि इसमें कितना अल्कोहल है। नहीं तो क्या होता है, कुछ बच्चे कोरेक्स की बोतल को अल्कोहल की तरह पीना चालू कर देते हैं, क्योंकि उसमें खांसी की दवा नहीं है, उसमें तो अल्कोहल है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हमारी जिंदगी में जुड़ी हुई जो विज्ञान और गणित है, वो किस तरह से हमें समझ आए, ताकि हम अपनी जिंदगी में सोचने की शक्ति वैज्ञानिक हो, सोचने की शक्ति वैज्ञानिक हो, उसका किसी सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। We want that our thinking process, out of the box thinking, दिमाग से critical thinking, conceptual understanding, जो हमारे दिमाग के सोचने की शक्ति है वो उजागर हो जाए, और वो फिर सब सब्जेक्ट्स में काम आएगी, हिस्ट्री में भी काम आएगी, ज्योग्राफी में। इनफैक्ट अगला एपिसोड हमारा इसके बारे में कि हमारी धरती पर दिन रात क्यों होते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, धरती पर दिन रात क्यों होते हैं? जिस लड़की ने ये सवाल पूछा था वही बताया भाई, हमारी धरती पर दिन रात क्यों होते हैं? तो काफी लोगों को लगता है कि धरती पर दिन रात इसलिए होती है कि धरती धुरी पर घूमती है। तो इसका मतलब ये है कि धरती को मान लीजिए अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दें, तो क्या दिन रात बंद हो जाएंगे? क्या होने चाहिए? अगर वही कारण है, कारण हटा दें तो कारण ही हट जाता है। सो इफ वी रिमूव, अगर हमारी धरती धुरी पर घूमना बंद कर दे तो दिन रात खत्म हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं, तो इसलिए ये सोचने की शक्ति प्रखर हो इसके लिए। और मेरा ज्यादातर उपयोग गणित और विज्ञान का है, तो इसलिए मैंने उसी के उदाहरण आपको दिए। ये नहीं कहना है कि यही सब्जेक्ट बढ़िया है या नहीं, हमारी जिंदगी में तो सारे सब्जेक्ट मिलजुल कर एक साथ ही आते हैं। हम जो कपड़े पहने, क्यों पहने, हम जो अपने कपड़ों में साबुन लगाते हैं, इतने साबुन लगाते हैं, उसके कारण हमारी क्या हाल हो रहा है, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता है। हम जो अपने शरीर में भोजन डालते हैं, वो भोजन पौष्टिक है, उसमें कितने कीटनाशक पड़े हैं, इसके ऊपर ध्यान जाता है। हमारे कपड़ों में इतना साबुन हमने डाला, चला जाता है, सारी नदियां बर्बाद हो जाती हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता है। एक बार में हम कितने कागज इस्तेमाल करके यूज करके फेंक देते हैं, उसका ध्यान जाता है। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। हमारी सोच इस तरफ जानी होगी, हमारी वैज्ञानिक सोच होनी पड़ेगी, इसलिए हमने थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सोनम कुछ पूछना चाहती हैं, बताइए। सोनम आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं अपना। सोनम आपने हाथ, सोनम आप क्वेश्चन पूछिए अपना। सोनम का माइक म्यूट है, कोई सोनम गजेटे। अच्छा ओके। आदित्य पाटिल कुछ पूछना चाहती हैं? सर हाँ बोलिए। यस सर आपने बोलिए। आदित्य YouTube चैनल कौन सा है? अच्छा youtube.com, मैं लिख के दे देता हूँ, लिख के बता देता हूँ। youtube.com में जाएंगे तो बाद में IIT-GN-CLI ऐसा है YouTube, या सर्च कर लीजिए सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, IIT-GN-CLI ये है, इसको देख लीजिए, या मोटे पेन से लिख दें। तब तक कोई दूसरा सवाल पूछ ले, मैं तब तक लिख के दिखा देता हूँ। स्नेहा शर्मा आप अपना माइक और कैमरा ऑन करिए और क्वेश्चन पूछिए अपना। स्नेहा शर्मा। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। ये देख लीजिए, ये है चैनल नाम youtube.com/IIT-GN-CLI, या गूगल में सर्च करेंगे IIT गांधीनगर सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर, तो उससे भी आ जाएगा। फिर से देख लीजिए। और प्रोग्राम का नाम है 3030 STEM, वो लिखेंगे तो वैसे ही आ जाएगा, 3030 STEM।
30 10। चलिए। Good afternoon, sir. Sir, I'm Sneha Sharma from Kendriya Vidyalaya Ajni Nagpur. हाँ जी, Sir, केंद्रीय as विद्यालय you said, टीचर्स को तो पता होगा ये सब। हाँ बताइए। yes, sir. Sir, as you said, every concept of maths or physics or any subject must have a story and a concept related to it, like our surroundings and practicals. So, when did you realize this thing that किसी भी चीज को समझाने के लिए हमें उसे कोरिलेट करना जरूरी है? एंड व्हेन यू रियलाइज दिस, क्या आपने कोई चेंज फील किया टुवर्ड्स योर स्टडीज? हाँ मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके पहले तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैं तो नौकरी करता था चिप डिज़ाइन की। आई यूज्ड टू डू चिप डिज़ाइन वर्क इन अमेरिका फॉर 10 years एंड देन इन बैंगलोर फॉर 5-6 years एंड देन आई रियलाइज कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ मज़े, कुछ सार्थक ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करें कि अच्छा लगे। तो तब मैंने ढूंढना चालू करा कि क्या करें, और उसके बाद जो ये पढ़ाई चालू करी तब मुझे लगा कि ये जितनी भी मज़ेदार चीज़ें कभी हमारे क्लोज में थी नहीं, कभी भी पाठ्यक्रम में नहीं थी। इट वॉज नॉट इन द करिकुलम, इन द स्कूल करिकुलम और इन द कॉलेज करिकुलम। एंड सो आई वुड से माई लर्निंग स्टार्टेड आफ्टर द एज ऑफ 38। तो पिछले 10 साल में ही ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछले 10 साल की कह सकते हैं पढ़ाई है। उसके पहले 38 साल तक तो ये सब नहीं पढ़ा था कुछ भी। तो पिछले 10 साल में ये सब पढ़ा और तब से ज़िंदगी का रुख बदला। हमने फिर अपनी नौकरी छोड़ दी और ये सब काम चालू करा। पहले पूना में करा, पहले बेंगलोर में, फिर पूना में, फिर अब गांधीनगर में। एंड द होल गोल is to basically share all these stories with people like you. Yes, thank you so much, sir. सोनम आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अशोक कुमार जी पूछना चाहते हैं कुछ। अशोक कुमार जी आप अपना माइक और कैमरा ऑन करिए, बाकी सब लोग म्यूट रखिए प्लीज। Hello sir, namaskar. One of my girl student, Geeta Chaudhary, wants to know about the role model of yours who inspired. काफ़ी सारे हैं, मैं एक का नाम नहीं लूँगा। मेरा असली के रोल मॉडल तो एक गुजरात में एक मेरे मैं कहूँगा कि एक कह सकते हैं किसान हैं, धीरेन उनका नाम है, धीरेन, और उनकी धर्मपत्नी स्मिता। वो लोग पिछले 30 साल से अपनी 1 एकड़ की ज़मीन पर रहते हैं और सिर्फ बाज़ार से नमक खरीदते हैं और उनकी सालाना इनकम 3000 रुपया है फॉर द फैमिली ऑफ 4 people। और अब तो उनके दोनों लड़कों की शादी भी हो गई, तो अब तो ज़्यादा हो गए। कितने हो गए? 4 और 2 6 लोगों की सालाना इनकम 3000 रुपया महीना है और बाज़ार से सिर्फ नमक खरीदते हैं। सब कुछ अपने आप उगा कर खाते हैं और हमसे बढ़िया खाना खाते हैं, धीरेन और स्मिता। मुझे कई बार लगता है कि काश मैं उनके जैसा कुछ काम कर पाऊँ। पिछले 30 साल से 1 एकड़ ज़मीन में पूरी ज़िंदगी अपनी चला लेते हैं और बढ़िया मस्त खुश बढ़िया रहते हैं। कभी भी उनको इस तरह से, लेकिन इस जर्नी में अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे मेरे मैं कहूँगा रोल मॉडल्स तो नहीं जिनसे, लेकिन काफ़ी लोग जिनसे इंस्पिरेशन मिली। ऑफ कोर्स अरविंद गुप्ता जिनको पिछले साल पद्मश्री भी मिला, वो उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे अनुमति दी कि मैं उनके पास पुणे में जाकर 3 साल उनके साथ काम करा। उनका बहुत बड़ा योगदान है, रोल मॉडल है। यहाँ पर एक सुधीर जैन है प्रोफेसर, जो कि यहाँ के डायरेक्टर भी हैं। वो काफ़ी इंस्पायर करते हैं, उनका काम मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तो और ऐसे बहुत सारे आई वुड नॉट माई क्लास 10 मेरी जो 12वीं तक केमिस्ट्री की टीचर थी, वो उनका मुझे लगता है कि काफ़ी इंस्पायर करा उन्होंने। और बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं नाम अगर लूँ तो काफ़ी सारे जो लोग देश में बहुत रोचक और निस्वार्थ जो काम कर रहे हैं लोग, उनका इतनी सारे लोग हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं। तो अभी तो अचानक मेरे दिमाग में यही 2-3 नाम आ रहे हैं, बट यू नो लॉट्स ऑफ पीपल who have inspired to me to sort of हमारे साथी लोग, हमारी लैब में जो हमारे साथी लोग काम करते हैं, इनफैक्ट उनमें से एक गौरव शायद यहाँ पर है, मे बी he can come on the mic and start answering these questions, but you know lot of people in my lab inspire me to keep doing what they are doing. म्युनिसिपल हाई स्कूल कलमेश्वर से क्या कौन पूछना चाहते हैं? आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर, बताइए। सर मैथ्स में कौन से क्षेत्र है जहाँ करियर बना सकते हैं? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, करियर बनाना और मैथ। तो दोनों चीज़ें मुझे लगता है दोनों थोड़ी अलग भी हैं और थोड़ी जुड़ी भी हैं। करियर बनाने को हम क्या बोलेंगे, ये भी बोल सकते हैं कि किसी जगह अच्छी नौकरी मिल जाए वो करियर है। कोई बोले कि भाई टीचर बन जाए वो करियर है। तो डिपेंड करता है क्या चीज़ है। तो मैं
करियर तो मैं ज़्यादा जानता नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जिस पे हमारी रुचि है वो ये कि मैथ, आपकी रुचि आपको कैसे मैथ में आए। मुझे क्या लगता है कि सबसे, अगर मैं कहूँ कि भाई टीचिंग इज़ अ गुड करियर, तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो यार, टीचर की क्या वैल्यू हमारे समाज में। और मुझे लगता है सबसे बड़ी विडंबना हमारे समाज की यही है कि हम अपने टीचर को महत्व नहीं देते हैं। जब तक हम अपने हाई स्कूल टीचर को महत्व नहीं देंगे, उसकी समाज में इज्जत नहीं बढ़ेगी, हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। Some of the most respected people in our society have to become our teachers. एक समय था जब टीचरों का, मास्टरों बोलते थे ना, मास्टर जी का बहुत बड़ा महत्व है। मास्टर जी will really inspire our children. So I would say it's a good career to become a teacher. It's a good career to become a professor. It's a good career to do whatever. But उस सब के पीछे उस विषय से रुचि, उसमें जब आप वो विषय पढ़ें तो आपकी आंखें खुल जाएं, वो सबसे ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो फिर करियर तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको मज़ा नहीं आएगा। आप तो जिस तरह से हम अपने टीचर्स के साथ कहते हैं भाई आपकी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है, तो मुझे लगता है कि जो भी आपका करियर हो, लव मैरिज होनी चाहिए। मतलब उस चीज़ से प्रेम है, उस काम से प्रेम है। जब आप कहीं शादी नहीं हो रही तो यहाँ शादी कर ली, ऐसा नहीं है। आपका जहाँ से एकदम प्रेम है जिस विषय से, वहाँ पर। आई डोंट मीन टू से लव मैरिज और अरेंज मैरिज इन द रेगुलर सेंस, इन द वे, बट आई एम सेइंग जिस पेशे, जो काम हम करें, जो प्रोफेशन हम चूज करें, उस प्रोफेशन से प्रेम होना वो निहायत ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या करें, कोई भी करियर कर लीजिए, इट डजंट मैटर। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऐसा मुझे लगता है। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मेरे ओपिनियन। और किसी को भी क्वेश्चन पूछना, अपने हैंड रेज करिए प्लीज़। सर थोड़ा सा समय भी हो रहा है और मेरा कैमरे की बैटरी भी जाने वाली है, तो हाँ ठीक है। आशीष है, लास्ट ले लीजिए क्वेश्चन। किसी को पूछना है और कोई क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन वी विल टेक। एनी मोर क्वेश्चन? सर मैं सर अंकित पूछना चाहते हैं। अंकित आप अपना क्वेश्चन पूछिए। Yes sir, myself Anik Kumar Dev from KV Nagpur, standard 9. सर जैसे कि आपने बताया हम लोग को कि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज के साथ एक स्टोरी बना लीजिए या उसका कोई विजुअलाइजेशन कर लीजिए तो वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रह जाता है, वो इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट। एज वी आर ग्रोइंग अप, हम लोग की स्टडीज भी हार्ड होती जा रही है। जैसे कि रिसेंटली वी हैव अ चैप्टर लाइक डाइवर्सिटी, वास्ट चैप्टर विद सो मेनी न्यू नेम फॉर अस टू रिमेम्बर। तो उस चीज के ऊपर हम स्टोरी अपने आप कैसे फ्रेम कर सकते हैं, कैसे उसको विजुअलाइज कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ पीछे स्टोरी चाहिए या हर चीज़ के पीछे ये यहाँ पर मेरा अनुरोध टीचर से भी है, हमें अपने बच्चों को ऐसी, अभी डाइवर्सिटी की बात हो रही थी तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा। आई डोंट नो, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारा वीडियो इंटरनेट पर पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ मच्छर, क्या लगता है आप लोगों को, मच्छर होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं चाहिए सर। मच्छर बहुत दुखी करते हैं यार, मच्छर काट लेते हैं, फिर चिकनगुनिया भी हो जाता है, फिर वो मलेरिया भी हो जाता है। फिर चलिए, मेरा कैमरा चला गया, मैं इसको दूसरा कैमरा। आपका एक वीडियो देखा। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा अपना कैमरा चेंज कर लेता हूँ। पहले शो डिवाइस सेटिंग, कैमरा बंद हो गया, बैटरी खत्म हो गई, और दूसरा वाला कैमरा ओपन कर दिया। होपफुली दिस इज बेटर, दिखाई दे रहा है? हाँ सर, यू आर विजिबल सर। हाँ सर ठीक है, तो अब मैं इसमें देख लेता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो अगर आप देखेंगे तो कई बार ये लगेगा कि हमारे यहाँ पर, हमारे दुनिया से, मतलब डाइवर्सिटी में नाम याद रखना अलग चीज़ है, लेकिन क्या हम डाइवर्सिटी का मतलब समझ पा रहे हैं? वो सबसे ज़रूरी है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे वी फेस एज ह्यूमैनिटी, इंसानियत की सबसे बड़ी परेशानी मुझे जो लगती है वो ये है कि हमारी डाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है इतनी तेज स्पीड से कि पता नहीं अगले 30-40 सालों में जब आप लोग बड़े होंगे तो ये धरती रहने लायक रहे कि नहीं रहे। कभी काफ़ी आश्चर्य होता है, कभी कभी सोचना, कभी कभी डर लगता है इस बात का। आपको देखना पड़ेगा, 80% of our species are gone in certain, 60% of sparrows have vanished from Europe. 60% of चिड़िया finish. Some 80% of species, और लास्ट के 30, 40, 50 सालों में हुआ है। इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। सिर्फ किताबों में लिख देने से कुछ नहीं होगा। जब तक उसकी वैल्यू नहीं हमें समझ में आएगी, हम अपनी ज़िंदगी में उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, तो हम यही दवाइयाँ छिड़कते रहेंगे।
हल्का सा कुछ हुआ फॉगिंग कर देते हैं। अरे फॉगिंग करने से क्या होगा? फॉगिंग करने से मच्छर खत्म होंगे। मच्छर खत्म होने से क्या होता है? उसकी पूरी डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। मच्छर को जो खाने वाली जो होती हैं वो प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, उनको खाने वाली वो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। मधुमक्खियां को खत्म हो जाती हैं। और पता है आपको, मधुमक्खियां अगर इस दुनिया से खत्म हो गई तो इंसान सिर्फ 3 महीने या 4 महीने मैक्सिमम जीवित रह सकता है इस धरती पर। और इतने सारे हम कीटनाशक बिल्कुल अंधाधुंध डालते हैं बिना सोचे समझे, और हम लोग उसका सी कंज्यूमर्स, वी एज पीपल, वी एज स्टूडेंट्स, वी एज टीचर्स, वी एज कंज्यूमर्स हैव टू, वी कैन नॉट जस्ट से कि ये सरकार का काम है। सरकार तो वही है जो हम, मतलब हम जब तक अपनी गिरबान में झांक कर देखकर उसका कुछ जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो डाइवर्सिटी जैसा सुंदर सब्जेक्ट में अगर हमारे दिल से इंटरेस्ट आ जाए तो अपने आप रट लेंगे वो नाम जो रटते हैं। कितने लोग हनुमान चालीसा रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, या बाकी चीजें रट लेते हैं, पूरी गीता रट जाती है। क्यों रट जाती है? क्योंकि इंटरेस्ट आना चालू हो गया। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि जब विषय में रुचि पैदा हो जाए तो रटना तो बड़ा सरल हो जाता है भाई। रटना becomes very easy because now there is you are interested in that, you want to मतलब हो सकता है रटना कड़वी गोली है, बट कई बार बुखार ठीक करने के लिए आपको कड़वी गोली खानी पड़ती है। तो yes, you have to रट, then please रट, because only after रटिंग you will pass the exam, you will do more things, this that whatever। आपको रटना जरूरी है। इसका मतलब ये मत समझिए कि पढ़ाई जो है बिल्कुल खेल में होगी, नहीं। खेलने से इंटरेस्ट पैदा होगा, और इंटरेस्ट पैदा होगा तो रटना अपने आप हो जाएगा। ये मोटा मुद्दा है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया बच्चों स्टूडेंट्स को। मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं जिनको अभी सवाल मन में है, अभी जो पूछने हैं आपको, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने सवाल जो है मेरे ईमेल आईडी पे ps_kumbhare@neri.ris.in जो आपके टीचर्स के पास है उनको दीजिएगा। उन सवालों का हम पूरा सेटिस्फाई करने का आपको उन क्वेश्चन से पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी समय की कमी है तो अभी हम ज्यादा सवाल नहीं ले पाए। हाँ, बोलिए। About principle, the Archimedes principle was really very interesting facts that we told about. I'm from KVVS in Nagpur, science teacher, and really I was much happy with your program today. And about the Archimedes you have told about, and really so much of efforts scientists, like Galileo, that is Galileo Archimedes. They even struggled even to talk about that is about the planet and the solar system. I know that is the planets are revolving around. Such struggle they had taken to prove this scientists, and so much of had even undertaken. And you see whether nowadays the scientists are मैडम आपकी आवाज कट रही है। मैडम आपकी आवाज कट रही है पूरा, because you are not able to hear you at all. मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप अपना क्वेश्चन या कोई भी सजेशन है आप प्लीज मेल कर दीजिए। हाँ, मेल कर दीजिए। हाँ प्लीज। मेरा नाम आपको, मेरा ईमेल इंटरनेट पे मिल जाएगा IIT गांधीनगर में। सर बेटा अभी सारे क्वेश्चन अभी हम लोग मेल पे जवाब देंगे प्लीज। ओके, अभी सारे क्वेश्चन आप लोग। आपने जो वीडियो डाली है। हाँ बताइए, वीडियो डालिए। सर आपने जो वीडियो डाले कट रही है यार तुम्हारी आवाज। सर आई वांट टू। हाँ बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप मेल करिए। लास्ट क्वेश्चन पूछो। अच्छा पूछिए। सर वो आपने जो आई एम काजल मुंडे फ्रॉम म्युनिसिपल हाई स्कूल परमेश्वर, आपने जो सिंपल पेपर पे एक एक्टिविटी बताई उसमें आपने सीधे एरो निकाले दोनों साइड से, और फिर आपने उसी हाथ में पकड़ा तो दोनों इधर से आ रहे थे, एरो ऊपर ही आ रहे थे। और दूसरे हाथ में पकड़ा तो एक एरो नीचे आ रहा था और एक एरो ऊपर आ रहा था। तो आप उसमें से ये सिखाना चाह रहे थे कि आपने जैसे हमको बताया कि
अगर हम आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाए तो इजी होगा हमारे लिए। हमको उस वाले सवाल। हाँ, तो उसमें भी ऐसा ही सिखाना चाहेंगे। आपने ऐसा सिखाया कि पहले वाले में सिखाना चाह रहे थे, दूसरे वाले में तो हम ये बताना चाह रहे थे कि भाई देखो अलग अलग तरीके से पकड़ते हो तो अलग अलग बिहेवियर आ जाता है, तो इसके पीछे क्यों हो रहा है ये बात हमें समझ आती है क्या? इसको खेल के पीछे क्यों हो रहा है वो समझना जरूरी है, और कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस एक्सिस के ऊपर रख कर ये चीज घूम जाती है, वो चीज देखने और समझने वाला खेल है। तो छोटा सा खेल है, साधारण खेल है, लेकिन क्यों हो रहा है इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। वो अगर समझ आएगा तो बड़ा मजा आता है, फिर आप अलग अलग चीजों में ये चीज करने लग जाओगे। कागज की जगह कोई क्यूब ले लोगे, माचिस की डब्बी ले लोगे, उस पर एरो बना दिए तो क्या होगा, वो भी घुमा सकते हैं, है ना, कागज की जगह। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सर, थैंक यू। अभी हम यहाँ पे सर जस्ट एक फॉर्मल आपका बहुत बहुत थैंक्स। हम पूरे जो CSIR परिवार और हमारे डायरेक्टर साहब है उनके तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स। और जो बाकी जो टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, सर आपने टाइम जो स्पेयर किया है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल टाइम है आपका, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू जो आपने स्पेयर किया। और हमारे सारे प्रिंसिपल्स और जो स्कूल्स जो इस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे भी जुड़े हैं, कुछ मुझे लगता है कि यूट्यूब से भी काफ़ी, जब भी मैंने पूछा था तो 600 के ऊपर थे, और फेसबुक पे भी काफ़ी संख्या थी स्टूडेंट्स की। तो जो भी प्रिंसिपल्स और जो सहयोग रहा है टीचर्स, प्रिंसिपल्स और स्टूडेंट्स का, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। और मेरी जिज्ञासा की टीम जो मेरे साथ काम करती है उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। और डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो नेरिल से जो मेरे जो सहयोगी HODs है या जो भी है, और हमेशा मेरे जो डायरेक्टर साहब है उनका निरंतर जो सहयोग है उसके लिए भी उनका थैंक्स। तो मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। और सर मनीष सर, आपसे जो है हमारा निरंतर अभी जो है एसोसिएशन बना रहेगा, और आगे भी आप हमें सपोर्ट कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हमारे जो जिज्ञासा के प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी मॉड्यूल्स हैं। तो इसमें जैसे अभी हमारा एक जो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम हुआ करता था, रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें हम 3 या 5 दिन का जो प्रोग्राम नेरी में बुलाते थे स्टूडेंट्स को, वो तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम इस लॉकडाउन के पीरियड में अभी जो कोविड-19 जो पीरियड है, तो उसमें भी अब देखेंगे कि किस तरह से हम इसको मॉडिफाई करके कौन से मॉड्यूल्स कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं उनके साथ, तो हमारा जो है महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स और टीचर्स को जोड़ने का हमारा हमेशा प्रयास होता है। तो थैंक यू सभी के लिए, थैंक यू वेरी मच। और जो सवाल है स्टूडेंट, वो आप हमें अभी मेल से भेजेंगे, आप सर नहीं। सर नेक्स्ट क्लास कब लेंगे आप? नेक्स्ट क्लास अगले संडे 4 बजे, हर संडे 4 बजे। यस हर सर। संडे 4 ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सभी को बहुत बहुत थैंक्स। और मेरे आशीष शर्मा को बहुत, और जो आशीष शर्मा जी है उनका बहुत बहुत सर सपोर्ट रहता है हमें इन, अभी जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तब से ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, उनके बिना ये संभव नहीं है प्रोग्राम करना, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे कार्यक्रम